चलो, so let us begin. There was an interruption in the power cut, तो जिसके वजह से we had to take a break, है ना? आ जाओ इधर आप, सुनो. So we were discussing कि प्रॉफिट 3 महीने का कितना आया और उसको क्या करना होता है, ट्रांसफर करना होता है टू द डिसीज्ड पार्टनर. तो उसके लिए जर्नल एंट्री क्या पास होता है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू सी कैपिटल अकाउंट. सी यहाँ पे क्यों, जस्ट बिकॉज ही इज डिसीज्ड पार्टनर. तो कितना अमाउंट, 500 एंड 500. तो ये कैसे निकला, जैसे बताया था वैसे कैलकुलेट किए हैं. तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसे ही निकलेगा, मतलब जैसे वो बोलेगा वैसे निकालना पड़ेगा. ये बोल सकता है कि 3 महीने का प्रॉफिट माना जाएगा 5000, ऐसा भी बोल सकता है. या बोलेगा कि लास्ट 2 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट लेंगे और उसका प्रोपोर्शनेट बेसिस पे हम लोग निकालेंगे प्रॉफिट. तो ऐसा भी हो सकता है. तो ये चेंज हो सकता है, जैसे बताएगा वैसे करना पड़ेगा. बट नॉर्मली जैसे यहाँ क्वेश्चन में बताया है इसी टाइप का क्वेश्चन देगा. आया बात समझ में? सो ये हो गया तुम्हारा एंट्री रिलेटेड टू प्रॉफिट. उसके बाद आगे चलते हैं. अब देखो यहाँ पे बोला था एक तो बैलेंस शीट बनाने, बोला कि नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करो और लेजर भी बनाओ. तो बहुत सारा काम इसके अंदर दिया था. अंडरस्टूड? तो ऐसा करते हैं झटपट, यहाँ जो बना है वो रहने दो. यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज रेडी, बैलेंस शीट इज ऑल्सो देयर. वन थिंग इज नॉट देयर, दैट इज रीवैल्यूएशन. तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया जाए. डन. और इसके बेसिस पे हम लोग जर्नल एंट्री भी पास कर लेंगे. जर्नल एंट्री भी पास करते जाएंगे और अपना काम हो जाएगा कंप्लीट. अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर है अभी तक? अब सुनो, अभी तक हम लोग क्या क्या देखे हैं. सबसे पहला बात तो गुडविल के रिलेटेड देखे हैं एंट्रीज. तो गुडविल के रिलेटेड एंट्री क्या हुआ, एक एंट्री तो ये पास होगा, दिस एंट्री विल बी पास्ड. पहला हम लोगों के लिए ये एक एंट्री हो जाएगा. और दूसरा एंट्री क्या होगा गुडविल का, क्या किए थे हम लोग, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किए थे. तो उसके लिए रिलेटेड एंट्री क्या होना चाहिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हुआ, डेबिट. तो क्रेडिट कौन होगा, गुडविल. तो एंट्री क्या होगा, एंट्री होगा. या ऐसा करो, जहां पे एंट्री पास किया ना वहीं पे हम लोग अपना थोड़ा चेंज करते हैं. तो यहाँ पे जो गुडविल के रिलेटेड एंट्रीज है ना उसको कट करते हैं और यहाँ पे हम लोग अपना एंट्री पास करते हैं. अंडरस्टूड? तो दिस वाज रिलेटेड टू गुडविल. तो यहाँ पे गुडविल के लिए सबसे पहला एंट्री तो ये वाला होगा जो यहाँ पे हम लोग पास किए हैं. अंडरस्टूड? और दूसरा एंट्री क्या पास करेंगे हम लोग, दूसरा एंट्री पास होगा तुम्हारा ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल. व्हाट वाज द अमाउंट, 15,000. कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, 1:2:2 था. तो 5 मतलब 1,000, 2,000 एंड 2,000. आया बात समझ में? यही एंट्री होगा. तो देखो यहाँ पे ये एंट्री, सॉरी 3,000, 6,000, 6,000 है, 5,000 नहीं था, 15 था ना. तो ये 3,000, 6,000 एंड 6,000. अंडरस्टूड? तो ये दो एंट्री हो गया गुडविल के रिलेटेड. ये इसका दोनों का इफेक्ट कहाँ चला गया, एक लेजर में चला गया, दोनों लेजर में चला गया. तो लेजर में भी एंट्री हम लोग पास, लेजर में पोस्ट कर दिए. अंडरस्टूड? उसके बाद एंट्री किसके रिलेटेड हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के रिलेटेड. तो ये एंट्री पास होना चाहिए. चेक करो ये एंट्री पास है कि नहीं है. तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट. तो ये भी एंट्री हो गया अपना. डन. इसके रिलेटेड इफेक्ट कहां जाता है, तो एक जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो कि 500 इधर गया, और दूसरा कहां जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में. अंडरस्टूड? तो यहां पे दोनों काम हो रहा है, एक आपका जर्नल एंट्री भी रेडी हो रहा है और दूसरे तरफ लेजर्स भी बन रहा है. रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट. डन. बंद है क्यों, तो अभी चालू है, फिर से हम चालू किए हैं. नया चेक करो. रेडी है. ये दूसरा चालू किया हम, चालू है. डन. आइए सुनो अभी तक. तो ये हो गया. उसके बाद अब आ जाओ कहाँ पे, अब नेक्स्ट काम क्या करना है. अब ये सारा कुछ हो गया था. अदर वैल्यूज अग्रीड ऑन एसेट्स आर स्टॉक. स्टॉक कितना है, 12,000. पहले कितना था स्टॉक, 10,000. बराबर है. तो कहां जाएगा ये,
स्टॉक पहले से था 10,000, अभी उसका वैल्यू कितना अग्री हुआ है 12,000, तो वे विल इट गो? क्या हो रहा है, स्टॉक का वैल्यू बढ़ा या घटा? बढ़ा। तो क्या करेंगे हम लोग, रिवैल्यूएशन में जाएगा या कहां जाएगा? रिवैल्यूएशन में। कौन से साइड में जाएगा? क्रेडिट साइड। व्हाट टू राइट ओवर देयर? बाई स्टॉक। तो यहां पे लिख देंगे बाई स्टॉक। हाउ मच वी हैव टू राइट? 2,000 रुपीज। जितना से इंक्रीज होगा उतना से। इसके रिलेटेड जर्नल एंट्री अगर पास होता तो क्या पास करते? स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। चेक करो ये एंट्री पास किया है क्या? स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। देखो यहां पे स्टॉक अकाउंट डेबिट 2000 टू रिवैल्यूएशन। ये कॉम्बाइन एंट्री है, बट कॉम्बाइन एंट्री अभी मत देखो। अंडरस्टूड एवरीवन? आया बात समझ में? तो ये एंट्री हम लोगों का इधर हो गया। आया बात समझ में? आगे चलो। दूसरा इफेक्ट किधर जाता है इसका? ये स्टॉक बढ़ाए हैं 2000 से, किधर जाएगा इसका इफेक्ट? एसेट में। चेक करो एसेट में गया है क्या? एसेट में 12,000 लिखा है क्या? 10,000 प्लस 2,000 12,000। अंडरस्टूड एवरीवन? आगे चला जाए। नेक्स्ट वन, कम टू द नेक्स्ट वन। आगे क्या है बच्चा? बिल्डिंग 35,000। पहले कितना था बिल्डिंग? 30,000। अभी कितना हो गया? 35। कहां लिखोगे? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट। तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में व्हाट टू राइट? बाई बिल्डिंग था क्या? बाई बिल्डिंग। कितना? 5,000। दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा? एसेट। कितना जाएगा? 35,000। तो इधर 35,000 आ गया। अब अगर इसका जर्नल एंट्री पास करते तो क्या है जर्नल एंट्री होता? बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। चेक कर लो वो भी एंट्री। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 5,000 और फिर रिवैल्यूएशन। अंडरस्टूड एवरीवन? आगे चलो। दूसरा मशीनरी 25,000। तो मशीनरी कितना है? 25,000। पहले कितना था मशीनरी? 20,000। तो अब क्या हुआ? फिर से इंक्रीज हुआ। तो सेम वही करेंगे, बाई मशीनरी। रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना? 5,000। दूसरा इफेक्ट एसेट में चेक करो 25,000। डन। और इसका जर्नल एंट्री पास होता तो क्या होता? मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर है? आगे चला जाए। दूसरा आगे क्या बोला? इन्वेस्टमेंट रुपीज 8,000। इन्वेस्टमेंट कितना था पहले? 10। अभी कितना हो गया? 8। बराबर है। तो कम हुआ। कहां लिखेंगे? रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। व्हाट टू राइट? टू इन्वेस्टमेंट। हाउ मच? 2,000 रुपीज। इसका इफेक्ट कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। क्या करेंगे? बैलेंस शीट में कितना दिखाएंगे? 8,000 रुपीज। अंडरस्टूड? क्लियर है? दूसरा और इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो ये वाला इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड इधर एंट्री मिल गया। अंडरस्टूड एवरीवन? आगे क्या है फिर? डेटर्स आर कंसिडर्ड गुड। डेटर्स आर कंसिडर्ड गुड का मतलब हो गया, ये भाई कुछ है ही नहीं यहां पे। तो डेटर्स जितना है उतना ही है, मतलब डेटर्स में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। तो इसका मतलब हो गया डेटर्स आर गुड, मतलब इसमें कोई भी कम या ज्यादा नहीं होगा। आया बात समझ में? एक बात याद रखना कि अगर यहां पे लिखा रहता डेटर्स 10,000 माइनस आरडीडी 1,000 तो बाहर कितना आता? 9,000। अगर ये सिचुएशन में अगर बोलता कि डेटर्स आर गुड तो अभी बाहर कितना दिख रहा है? 9,000। बट डेटर्स आर गुड का मतलब ये हो जाता कि आरडीडी अब नहीं रहेगा। तो आरडीडी नहीं रहेगा तो अभी डेटर्स कितना हो जाएगा? फिर 10,000 हो जाएगा। तो 9,000 से 10,000 मतलब डेटर्स 1,000 से क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। बट यहां पे वैसा कुछ भी नहीं है, जितना था उतना ही रहेगा। तो इसके रिलेटेड कोई भी एंट्री नहीं होगा। आया बात समझ में? डन एवरीवन? तो ये हो गया तुम्हारा काम कंप्लीट। अब आगे देखो, अब सारा कुछ कंप्लीट हो गया। अब यहीं पर ये एडजस्टमेंट में एक चीज हम लोगों को मालूम चला कि एक एसेट हम लोग खरीदे थे, बराबर है? क्या खरीदे थे हम लोग? मोपेड खरीदे थे। तो वो मोपेड हम लोगों के बुक्स में रिकॉर्ड हुआ था क्या? नहीं, रिकॉर्ड हुआ था बट वो एसेट में रिकॉर्ड नहीं हुआ था, बल्कि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में चला गया था, बराबर है? बट ये रिकॉर्ड किधर होना चाहिए था? एसेट में। मतलब एसेट हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो एसेट पहले था नहीं, अब हो गया, तो वो तो इफेक्ट लेना पड़ेगा। एसेट कितने का था? 4,000। बट उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी था। कितने परसेंट? 25%। तो कितना गया उससे? 1,000। तो उसका वैल्यू आज के डेट में कितना बचा हुआ है?
3,000, तो 3,000 से अपने मोपेड को क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा। कहां लिखोगे, सबसे पहले रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, व्हाट टू राइट बाई मोपेड, कितना लिखेंगे 3,000 रुपीज, अंडरस्टूड। और दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा, ये एसेट में, देखो एसेट में 3,000, अंडरस्टूड। अब इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, मोपेड अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन 3,000। अब देखो यहां पे सब कुछ अंडरलाइन हो गया, इसका मतलब ये एंट्री डन, अंडरस्टूड एवरीवन, हाँ या ना, क्लियर है ये बात। तो ये सारा एडजस्टमेंट हम लोगों का हो गया। एडजस्टमेंट के बाद क्या करते हैं हम लोग, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में सबसे पहला आइटम क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसके बारे में कुछ नहीं बोला, तो ये कहां चला जाएगा, लायबिलिटीज। चेक करो लायबिलिटीज में लेके आया क्या, लायबिलिटीज में 10,000, डन, और कुछ नहीं करना है। उसके बाद कैपिटल, तो कैपिटल को क्या करते हैं हम लोग, अच्छा एक बात बताओ, लायबिलिटी का कुछ नहीं हुआ, न बढ़ा न घटा, कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही एज इट इज चला गया बैलेंस शीट में, इसका कोई जर्नल एंट्री होगा क्या, कुछ भी नहीं होगा, वेरी गुड। उसके बाद ये कैपिटल कहां पे ले गए हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, कौन सा साइड, क्रेडिट साइड, क्या लिखते हैं वहां पे, बाय बैलेंस बीडी 10,000, 20,000 एंड 20,000, अंडरस्टूड। इसका कोई जर्नल एंट्री होता है क्या, नहीं होता है, और जो भी बैलेंस शीट से उठाकर ले जाते हैं उसका इफेक्ट एक ही होता है। आया बात समझ में, डन। उसके बाद क्या बचा, जनरल रिजर्व, ये क्या करते आए अभी तक, पार्टनर्स को बांटते आए हैं, तो कौन सा साइड बांटते हैं, क्रेडिट साइड या डेबिट साइड, क्रेडिट साइड बांटेंगे, तो क्रेडिट साइड बांट दो इसको, तो क्या एंट्री पास, मतलब कहां पे जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में बाई जनरल रिजर्व। कितना अमाउंट था जनरल रिजर्व का, कितना है, 10,000 है या 5,000 है, 5,000 था ना, तो ये 10,000 क्यों बांटा, अच्छा व्हाट दे हैव डन, सुनो इधर बच्चा, जनरल रिजर्व ये बांटेंगे, कोई भी फंड बोल के रहेगा वो भी बांट देंगे, कोई भी रिजर्व बोल के रहेगा वो भी बांट देंगे, टोटल कितना हो गया 10,000, इसलिए 10,000 एक बार में बांट दिया, अंडरस्टूड एवरीवन, आया बात समझ में। अगर सिंगल सिंगल बांटते थे तो क्या लिखते हैं हम लोग, बाई जनरल रिजर्व, बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एंड बाई बैड डेट रिजर्व, अंडरस्टूड एवरीवन, क्लियर है ये बात। तो ये इधर 10,000 हो गया, आगे आइए, तो ये इधर 2, 4 एंड 4। अब एक बात बताओ, ये बैलेंस शीट में जाएगा, अब ये रिजर्व अब जाएगा बैलेंस शीट में, नहीं, ये सब बट गया, तो अब कुछ नहीं होगा। अब इसका बताओ, इसका जनरल एंट्री क्या होना चाहिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट, तो डेबिट कौन हुआ, सब सारा रिजर्व्स, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, बैड डेट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट। आया बात समझ में, एंट्री चेक करो, ये लोग क्या लिखा है, देखो सेम वही लिखा है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन डेबिट, बैड डेट रिजर्व डेबिट टू, ये तीनों को पट गया, ये भी एंट्री डन। आया बात समझ में, आगे चलते हैं। उसके बाद क्या है, बैंक लोन, इसके बारे में कुछ बताया नहीं, कहां ले जाओगे, लायबिलिटीज, ले जाइए लायबिलिटीज में, चेक करो लायबिलिटीज, अंडरस्टूड। कोई जनरल एंट्री होगा इसका, नहीं होगा, आगे चलते हैं। उसके बाद क्या है, गुडविल, गुडविल का हम लोग क्या किए, बांट चुके हैं, तो अब कुछ नहीं होने वाला है। आगे डेटर्स के रिलेटेड काम हो गया, डेटर्स के बारे में बोला है कि एज इट इज रहेगा, तो कहां लिखोगे, ले जाओ बैलेंस शीट में, एसेट में देखो 10,000 लिखा है क्या, यस, ये भी हो गया अपना। आगे क्या है, मशीनरी हो गया था, बिल्डिंग हो गया, स्टॉक हो गया, कैश एट बैंक, इसके बारे में कुछ बोला है, कुछ पैसा आने जाने वाला है, कुछ ऐसा नहीं, तो जितना है उतना लिख देंगे एसेट में। चेक करो एसेट में लिखा है क्या, 5,000, डन। आया बात समझ में, अंडरस्टूड। आगे क्या है फिर उसके बाद, इन्वेस्टमेंट, ये बताया था कुछ इसके बारे में, इन्वेस्टमेंट कुछ बताया था तो वो ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं, सम्स हो गया अपना कंप्लीट, अंडरस्टूड। अब ये लेजर अगर बोलता तो सबसे पहले किसको बंद करते, रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बंद करते, कौन सा साइड कम होता, डेबिट साइड, क्या लिखते हैं यहां पे, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, किसको बांटते, ए बी एंड सी, कितना 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 आता है यहाँ पे, पहले वो अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना आ रहा है, 5, 10, 15, और इधर कितना आ रहा है 2, मतलब 13,000 इधर बटेगा, करेक्ट, 13,000 बांटो, क्या रेशियो, कैसे कैसे जाएगा, 2
2:1 कितना 1:2:2 है, कितना कितना आ रहा है? हाँ 2600 5200 एंड इतना बटेगा, करेक्ट। तो ये देखो अब ये कहां जाएगा, मेरा कैपिटल अकाउंट को हिट कर रहा है, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड, यहां पे डेबिट हुआ रियलाइजेशन अकाउंट, सॉरी रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो वो किधर जाएगा? क्रेडिट में जाएगा। आगे चेक करो इधर, क्रेडिट में गया क्या? 2600 5200 अंडरस्टूड। इसका जनरल एंट्री क्या पास हो जाएगा? इसका जनरल एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, ये डेबिट हो रहा है ना, तो डेबिट टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल। चेक कर लो एक बार, रिवैल्यूएशन टू ए कैपिटल, बी कैपिटल एंड सी कैपिटल। अंडरस्टूड। अब यहां पे मेरा क्या हो गया? रिवैल्यूएशन कंप्लीट। उसके बाद क्या कंप्लीट करेंगे? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। आ जाओ, कैपिटल अकाउंट के बारे में क्या बोला है? कौन यहां से जा रहा है, कौन मरा? सी। तो सी को पहले पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बारे में कुछ बताया है क्या? आर वी डूइंग एनी पेमेंट? नहीं। तो इसको कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे? या तो उसके लोन के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे या एग्जीक्यूटर का नाम लिख देंगे कि ये पैसा किसको देना है? एग्जीक्यूटर को देना है। अभी पैसा दे नहीं रहे हैं जस्ट बिकॉज कि मेरे पास जेब में पैसा कितना है? कितना जेब में पैसा है? 5000 है। कहां से मालूम चला? बैलेंस शीट से। और उसको देना कितना है पहले वो निकालो। तो देखो अब सी का इधर है 20000, इधर 5200, इधर 4000, इधर 500, टोटल कितना आया? 29700। और इधर कितना था पहले से? 6000। सॉरी इधर 29700 नहीं आएगा, 20000 5200, ये अपना 4000, ये फिर एक 4000, फिर 500, तो टोटल कितना आएगा इधर? 33,700 आएगा। अंडरस्टूड। उसमें से माइनस करेंगे 6000, तो कितना आ जाएगा? 27,700। यही अमाउंट यहां पे भी निकला। तो अब ये क्या कर देंगे हम लोग? सी के एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि जेब में पैसा तो है नहीं, तो यहां पे सी एग्जीक्यूटर अकाउंट में चला जाएगा। अंडरस्टूड। अब उसका लोन अकाउंट भी तो नहीं बोल सकते हैं ना, क्योंकि वो बंदा तो है ही नहीं, तो सी एग्जीक्यूटर अकाउंट बोल देंगे। अब यही रिटायरमेंट रहता तो यहां पे सी लोन अकाउंट लिख सकते थे, बट यहां पे नहीं लिख पाएंगे, यहां सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट। तो इसके रिलेटेड एंट्री पास। अब बताओ इसका एंट्री क्या पास हो गया? एक तरह से कहां पे हिट हुआ ये? कैपिटल अकाउंट में। कौन से साइड? डेबिट साइड, मतलब सी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। क्रेडिट कौन हो गया? किसका नाम लिख दिया वहां पे? सी एग्जीक्यूटर। तो एंट्री क्या होगा? सी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सी एग्जीक्यूटर। चेक करो यहां पे, ये एंट्री इधर पास हो गया। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर है? अब किसका टर्म आएगा? ए एंड बी का। तो ए एंड बी तो रहने वाला है, तो जो भी बैलेंस बचेगा वो बैलेंस सीडी करके लिखेंगे, और उसके बाद वही सीडी को यहां पे ब्रॉट डाउन करेंगे, और यही ब्रॉट डाउन वाला फिगर कैपिटल में जाएगा। अंडरस्टूड? अब ये एग्जीक्यूटर को इतना पैसा दे दिए हो क्या? 27,700, हाँ या ना? नहीं दिए हैं, तो ये कहां दिखेगा? लायबिलिटीज। चेक करो यहां लायबिलिटीज में दिख रहा है क्या? 27,700। डन। तो ए का खाता क्लोज। अब बी सी का खाता क्लोज। अब ए एंड बी का देखो, तो यहां पे टोटल कितना आ रहा है इसका? टोटल कितना? 14,600। उसमें से माइनस करेंगे 3000, माइनस करेंगे 1333, तो कितना आ जाएगा? 10,267। तो ये चला जाएगा बैलेंस सीडी, ये यहां बन जाएगा बैलेंस बीडी, और यही फिगर आ जाएगा कैपिटल अकाउंट में। अंडरस्टूड? सिमिलर वे में बी का भी करेंगे, वो सेम अमाउंट इधर जाएगा, वो सेम अमाउंट इधर आएगा। ये दोनों का टोटल करेंगे, ये 30,800 इधर का सारा टिक हो गया, इधर का भी सारा टिक हो गया, ये अमाउंट तुम्हारा मैच कर गया। अंडरस्टूड एवरीवन? हाँ या ना? अब अगर देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हर एक, ये भी हम लोगों का हो गया गुडविल का, और यहाँ पे हर एक चीज मैच हो गया। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर है ये बात? तो यहाँ पे होता है आपका डेथ कंप्लीट। आपका डेथ नहीं बल्कि डेथ का चैप्टर कंप्लीट। अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज डिसोल्यूशन। अब अगर कायदे से देखा जाए तो यहाँ पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, तो ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी के रिलेटेड जो है इसको एक बार रीड करो, और एक बार इसके अंदर देखो, होता है तो ठीक, नहीं होता है तो इसको हम लोग छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी है ये डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर मिलता है, मतलब टोटल पार्टनर्स मिलके जॉइंट लाइफ पॉलिसी लिया वो होता है। तो एट लास्ट वो कितना में सरेंडर होगा, जितना में बिकेगा वो चीज हम लोग एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एक बार उसको रीड करके देखना, अगर होता है तो ठीक, नहीं होता है तो एज इट इज छोड़ देना। वो क्वेश्चन में आपको मिलेगा, जब वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो उसके अंदर JLP करके मिलेगा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। तो वो जब मिलेगा तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया हुआ है वो अपने आप देखो, समझ में आ जाएगा और हो जाएगा कंप्लीट। तो उसको बर्डन लेने का जरूरत
नहीं है। अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट एंड द इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज डिसोल्यूशन एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द पार्टनरशिप। आया बात समझ में? अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो और समझो। अब आते हैं हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब यहां पे हम लोगों को दो चीज करना है, एक तो डिसोल्यूशन भी देखना है और उसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है, पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये सब क्या होता है वो बात की बात है, देखेंगे हम लोग, एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं हम लोग डिसोल्यूशन पे। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का बात हो रहा है। आया बात समझ में? इसका क्या मतलब होता है आप लोगों के हिसाब से? इसका मतलब क्या होता है? एवरीवन ऑनलाइन मोड समझ रहा है बच्चा? ऑनलाइन मोड, आर यू ऑल देयर? Are you all understanding? Yes or no? Ved, Mansi, Rupali, Nikita, Atharva, Arun. Hi Anna. Yes sir. Arun. फिर से एक बार यस बोलना। Yes sir. आया आवाज ना? चलेगा। कम टू द डिसोल्यूशन। अब बताओ डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? डिसोल्यूशन क्या मतलब? गजब। डिसोल्यूशन का मतलब होता है वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है? शट डाउन। शट डाउन का मतलब क्या होता है? बंद करना। यही तो चाहिए था हमको, क्लोज कर देना। आया बात समझ में? बंद कर देना, बात खत्म। तो यही होता है डिसोल्यूशन। अब सुनो इधर, डिसोल्यूशन के अंदर दो चीज है। डिसोल्यूशन दो चीज का हो सकता है। डिसोल्यूशन दो चीज का हो सकता है, एक है पार्टनरशिप और दूसरा है पार्टनरशिप फर्म। अब ये दोनों में अंतर है, दोनों में डिफरेंस है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में। आया बात समझ में? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या? पार्टनर्स के बीच में डिसोल्यूशन होना। आया बात समझ में? पार्टनर्स के बीच में क्लोज हो जाना, शटडाउन हो जाना। और ये क्लोज और शटडाउन कैसे हो सकता है? तो बस सिर्फ आप एक चीज देखना कि ये अग्रीमेंट में चेंजेस हो जाना। अगर अग्रीमेंट के अंदर चेंजेस हुआ, दैट मींस कि डिसोल्यूशन हो गया। हाँ या ना? जैसे मान लो, अब बताओ ये अग्रीमेंट में चेंजेस कैसे कैसे हो सकता है? अग्रीमेंट में चेंजेस कैसे कैसे हो सकता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से, बराबर है। तो पीएसआर चेंज होने से। पहले था 3:2, अब बात हो गया 1:1। अगर बात हो रहा है 1:1 का, तो पहले से अग्रीमेंट में कितना लिखा रहा होगा? 3:2। अब कितना लिखना पड़ेगा? 1:1। क्या अग्रीमेंट को चेंज करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। और जहां अग्रीमेंट चेंज हो गया, समझ लो डिसोल्यूशन हो गया। बट किसका? पार्टनरशिप का। आया बात समझ में? डन। तो ये हो गया एक तरीका। दूसरा क्या हो सकता है? चेंजिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, वो भी इसी के अंदर आ जाएगा। और एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये सब इसके अंदर आएगा। तो अगर एडमिशन हो रहा है तो एडमिशन के वजह से नया पार्टनर्स आएगा। नया पार्टनर्स आएगा तो पहले ए और बी में अग्रीमेंट था, अब किसके किसके बीच में हो जाएगा? ए, बी एंड सी में होगा अग्रीमेंट। तो अग्रीमेंट को चेंज करना पड़ेगा। तो इस वजह से बोला जाएगा देयर इज अ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। आया बात समझ में? सिमिलर वे में आपका रिटायरमेंट हो सकता है और उसके बाद डेथ के लिए हो सकता है। अंडरस्टूड एवरीवन? अब जो बात हो रहा है ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये फर्म का मतलब ये हो गया कि यहां पे वाइंड अप कर दिया जाएगा, शट डाउन कर दिया जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा पूरा पूरा फर्म को, पूरे बिजनेस को। यहां पे पार्टनरशिप के अंदर कोई चेंजेस नहीं, पार्टनरशिप खत्म नहीं हो रहा है,
बल्कि पूरा बिजनेस खत्म हो रहा है, उसको बोला जाता है पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन। आया बात समझ में? तो हम लोगों का जो चैप्टर है, ये चैप्टर 4.5, दिस इज रिलेटेड टू दिस पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन। आया बात समझ में? ये पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन हम लोग सीखने वाले हैं, क्योंकि ये एडमिशन ऑलरेडी हम लोग देख लिए, रिटायरमेंट भी हो गया, डेथ भी हो गया। अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ वी विल सी पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन कैसे होगा, वो बंद कैसे होगा। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर है अभी तक ये बात? अब ये किस किस कारण से बंद किया जा सकता है, ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस को कब और कैसे बंद किया जा सकता है या क्यों बंद किया जाएगा, वो सारा डिटेल्स यहां पे लिखा है। व्हाट कैन बी द रीजन, ये एक बार याद कर लेना, इनफैक्ट रीड कर लेना, बस ये इंपॉर्टेंट है, ये मालूम होना चाहिए कि क्यों और क्यों बंद होता है पार्टनरशिप फॉर्म, या क्यों बंद किया जाता है पार्टनरशिप फॉर्म को। तो एक बार ये रीड कर लीजिएगा। तो सबसे पहला जो एकदम इजी आंसर है, दैट इज म्यूचुअल कंसेंट। मतलब हम लोग तीनों पार्टनर्स थे, तीनों पार्टनर्स का मन किया कि अब बिजनेस नहीं करेंगे तो बंद कर देंगे। दिस इज म्यूचुअल कंसेंट, अपना मन का राजा। आया बात समझ में? तो उस वजह से बंद हो सकता है। फिर बोला बाय नोटिस, किसी भी पार्टनर्स को लग रहा है कि अब हमको नहीं चलाना है तो वो नोटिस दे सकता है और नोटिस देकर अपने बिजनेस को बंद करवा सकता है। गिविंग इन राइटिंग बाय एनी पार्टनर टू ऑल द अदर पार्टनर्स इफ द पार्टनरशिप इज एट विल। मतलब अगर विल में है, मतलब अपने पे है कि आप चाहो तो आप नोटिस देकर बिजनेस को बंद करवा सकते हो। अगर ऐसा है, ये टर्म इंक्लूडेड था, ये टर्म पहले से था, ये टर्म्स एंड कंडीशन पहले से था, तो कोई भी पार्टनर राइटिंग में देकर दूसरे पार्टनर्स को ये बोलकर बिजनेस को पूरा बंद करवा सकता है। आया बात समझ में? डन। तो ये हो गया तुम्हारा ये। फिर उसके बाद दूसरा, ऑन द हैपनिंग ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट, यहाँ पे 3-4 इवेंट है तो जिसके वजह से भी बिजनेस पूरा बंद हो सकता है। मान लो 3 पार्टनर था, वो तीनों पार्टनर बेचारा ट्रैवल कर रहा था, तीनों का एक्सीडेंट हो गया और तीनों चल दिया, तो तीनों का डेथ हो गया, तो अब क्या होगा, ये पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो अपने आप क्लोज हो जाएगा। तो ये भी कारण हो सकता है। एक्सपायरी ऑफ द टर्म, ये तीनों मिलकर ये सोचा था कि हम लोग 10 साल के लिए बिजनेस करेंगे, जैसे ही 10 साल कंप्लीट हो गया अब बिजनेस को क्या करेंगे, बंद करेंगे। फिर हो गया कंप्लीशन ऑफ द एडवेंचर या वेंचर होगा, वेंचर मतलब कोई वेंचर है, कोई बिजनेस के लिए, कोई काम, कोई पर्पस के लिए ये लोग बिजनेस शुरू किया था, ठीक है। जैसे ही वो पर्पस फुलफिल हो गया, जैसे हम लोग 3 लोग पार्टनर्स बने और पार्टनरशिप बिजनेस किए, और इसलिए किए जस्ट बिकॉज मेट्रो का जो यहां काम चल रहा था वो हम लोगों को लेना था, तो दैट वाज द रीजन। तो वो काम हम लोगों को मिला, वो काम हम लोग कंप्लीट कर लिए, वो काम हो गया, मेट्रो बन गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, अपने बिजनेस को डिसॉल्व कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे। तो ये हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारा चीज है, ये कंपलसरी रेजोल्यूशन है, मतलब यहां पे एकदम मैंडेट, यू हैव टू क्लोज। तो ये क्लोज कब करना पड़ेगा, जैसे बोला वे ऑल द पार्टनर्स और ऑल बट वन आर जज्ड इंसॉल्वेंट, मतलब कोई भी पार्टनर्स, अगर सारा पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो उस केस में भी आपको बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। इवन एक पार्टनर भी इंसॉल्वेंट हो गया तो उस केस में भी बंद करना पड़ेगा। फिर बोलता है कोई इवेंट ऐसा हो गया जो अनलॉफुल था, मतलब वो नहीं करना था, वो सही नहीं था, इलीगल था, तो इसके वजह से, या अनलॉफुल था मतलब लॉ के खिलाफ था, तो जिसके वजह से आपको अब कोर्ट बोलेगा कि अपना बिजनेस को बंद करो। तो ये सब कारण है जो आपको एक बार रीड कर लेना चाहिए। अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन। अब बताओ डिसोल्यूशन के अंदर क्या हो सकता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, व्हाट वी विल डू, हाउ वी विल क्लोज द बिजनेस, व्हाट विल बी द स्टेप्स दैट विल बी टेकन बाय द पार्टनर्स और बाय यू। अगर आप मान लो आप अकेला बिजनेसमैन हो, आपको अगर बिजनेस बंद करना है तो आप क्या स्टेप्स लोगे, बस ये बताओ क्या करोगे आप। सबसे पहला काम क्या करोगे, क्रेडिटर्स का पैसा दे दोगे, तो पैसा रहेगा तब दोगे, वसूल करेंगे। तो सबसे पहला काम कहां पे आया, वसूल करेंगे। या फिर मेरे पास जो भी एसेट है उसको क्या करेंगे, बेचेंगे। जब एसेट को बेचोगे पैसा आएगा, तो ये सबसे पहला काम हो गया, एसेट को बेचना। एसेट बेचने के बाद पैसा आएगा, पैसा आने के बाद लायबिलिटीज को पे करोगे, और लायबिलिटीज को पे करने के बाद खुद रख लेंगे। तो अगर पैसा बचेगा तब, और नहीं बचेगा तो नहीं रखेंगे, और बिजनेस हो गया
बंद। यही तो करना है अपने को, जो भी एसेट है उसको बेच देंगे या फिर घर लेकर चले जाएंगे। यस और नो? या तो बेच देंगे या तो घर लेकर चले जाएंगे। और जो भी मेरा क्रेडिटर्स है, जो भी मेरा उधारी जिसको देना है लाइबिलिटी है, वो लाइबिलिटी को पैसा दे देंगे। अगर पैसा दे पाए तो गुड, और नहीं दे पाए तो फिर नहीं दे पाए तो बैड। मतलब अपने लिए फायदा, उसके लिए नुकसान। बट ये पार्टनरशिप बिजनेस है, और पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब क्या हो गया? आपको अपना घर को भी बेच कर भी लाकर पैसा देना पड़ेगा। तो आप घर को भी पैसा लाकर, घर से पैसा लाओ और वहां से पैसा लाने के बाद अपने क्रेडिटर्स को या फिर अपने लाइबिलिटीज को पे करो और अपना काम हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम ये होता है यहां पे जो समझना होता है, दैट इज पेमेंट का तरीका। अब पेमेंट देने के टाइम पे, अब मान लो तुम्हारे लाइबिलिटी साइड में वी हैव कैपिटल, ये किसका किसका होगा? पार्टनर्स का। तो ए और बी होगा यहां पे, बराबर है। और यहां पे एक है क्रेडिटर्स, आया बात समझ में? और यहां पे एक है बैंक लोन। अब बताओ ये तीनों में से सबसे पहले आप पेमेंट किसका करोगे? किसका करोगे आप पहले? अब बैंक लोन को अगर पैसा करने जाओगे पेमेंट, तो क्या क्रेडिटर्स वाला आपको नहीं बोलेगा कि मुझे पैसा दो पहले? हाँ या ना? यस और नो? या अगर आप क्रेडिटर्स के पास पैसे जाते हो, उसको पहले पैसा देते हो, तो क्या बैंक लोन वाला आपको नहीं बोलेगा कि पैसा मुझे दो? यस और नो? तो दिस विल बी अ प्रॉब्लम। तो देयर इज अ सीक्वेंस, एक सेटलमेंट का एक सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। आया बात समझ में? तो व्हाट विल बी द सीक्वेंस दैट वी विल सी नाउ। अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? अब ये जो ऐसा केस हम ले लिए हैं, ये केस के अंदर ये दोनों एक ही जगह पे स्टैंड करता है। इसमें दोनों में से, ये तीनों में से बताओ, ये तीनों में से सबसे पहले किसको देना होगा? अच्छा, कैपिटल को पहले देंगे या बाद में भी देने से चलेगा? तो इसको तो भूल जाओ, ये तो एकदम बाद में आएगा। तो ये दोनों का पहले आया। अब ये दोनों में, ये दोनों जो जगह पे है वो सेम लेवल पे है, तो यहां पे ना हम इसको पहले दे सकते हैं ना उसको पहले देंगे। तो अगर देंगे तो दोनों को देंगे, देंगे तो दोनों को देंगे। अब कितना कितना देंगे वो भी डिपेंड करता है। तो कैसे देना बनेगा सही? अब मान लो इसको देना है 50,000 और इसको देना है 1 लाख। अंडरस्टूड? इसको देना है 50 और इसको देना है 1 लाख, और मेरे पास अभी पैसा है सिर्फ 1,20,000। तो अब क्या करना चाहिए? जिसका कम है उसको पहले पूरा पैसा दे दो, खत्म हो जाए कहानी। रेशियो से, बस यहां पे रेशियो यूज करना पड़ेगा। ऐसा हम नहीं बोल सकते कि 50 तू ले ले और जो बचेगा इसको दे देंगे। तो ये बोलेगा ना भाई ऐसा कैसे, उसको पूरा दिया, तेरे पास 1,20,000 है, हमको दे दे 1 लाख पूरा, ये भी तो क्लियर हो जाएगा ना, 20 उसको दे देना फिर। तो ये दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो फॉर दैट रीजन यहाँ पे हम लोगों को प्रोपोर्शनेट बेसिस देखना पड़ेगा। वो बात की बात है। अब हम लोग सीक्वेंस देखेंगे कि व्हाट विल बी द सीक्वेंस। यहाँ दिया है क्या सीक्वेंस कुछ? हाँ दिया है, वो आगे हम लोग चल के वो देखेंगे। बट एक बात सुनो, वो आते हैं वहाँ पे भी, अभी रहने दो, अभी आ जाओ यहाँ पे। और अब इसके अंदर, ये चैप्टर के अंदर व्हाट वी हैव टू डू, तो ये जो चैप्टर है डिसोल्यूशन, इसके अंदर, अच्छा एक बात बताओ, इससे पहले वाला चैप्टर क्या था? डेथ। उससे पहले वाला चैप्टर क्या था? उससे पहले वाला चैप्टर क्या था? वाह, सब याद है आप लोगों को। एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। तो ये एक सेपरेट पोर्शन था, और ये जो आज हम लोग करने वाले हैं ये एकदम से अलग है। डिसोल्यूशन डन। अब ये डिसोल्यूशन बोला जाए तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ही समझना, ठीक है? यहां पे व्हाट वर द अकाउंट्स दैट वी वर प्रिपेयरिंग? वेरी गुड, रीवैल्यूएशन अकाउंट। यहां क्या बना रहे थे? और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और क्या बना रहे थे यहां पे? पार्टनर्स करेंट अकाउंट। और क्या बना रहे थे हम लोग? बैलेंस शीट। वेरी गुड, आया बात समझ में? तो ये नॉर्मली ये 4 चीज हम लोग बना रहे थे हर एक चैप्टर में, या तो एडमिशन रहे या रिटायरमेंट रहे या डेथ रहे। ये जो डिसोल्यूशन है, यहां पे बिजनेस बंद किया जा रहा है, बिजनेस को बंद करेंगे। तो जैसे ही बिजनेस को बंद करेंगे तो क्या ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बना रहे थे हम लोग? एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू को इंक्रीज एंड डिक्रीज जो हो रहा था, वो प्रॉफिट को एक जगह पे फाइंड आउट करने के लिए हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे थे। आया बात समझ में? क्या जिस दिन हम लोग बंद करेंगे उस दिन एसेट का और लाइबिलिटीज का वैल्यू को रीवैल्यू करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। रीवैल्यू नहीं करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा।
बराबर है ना, बेचेंगे, यहां पे रीवैल्यू नहीं करेंगे। तो क्योंकि रीवैल्यू नहीं करेंगे तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे। तो करेंगे क्या भाई, एसेट को हम लोग बेचेंगे, तो एसेट बेचकर पैसा रियलाइज करेंगे। इस वजह से यहां पे जो अकाउंट बनेगा दैट विल बी योर रियलाइजेशन अकाउंट। आया बात समझ में? रियलाइज करेंगे, रिलीज करेंगे, रियलाइज करेंगे या फिर रिलीज करेंगे पैसा को, या तो पैसा लेंगे, पैसा आएगा, या तो पैसा जाएगा। ये पूरा हिसाब किताब हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में करेंगे, पैसा का नहीं बल्कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज का। एसेट मेरा जो गया और जो मेरा लायबिलिटीज, एसेट बिकेगा और लायबिलिटीज पे होगा, उसका पूरा हिसाब किताब यहां पे रियलाइजेशन अकाउंट में होगा। आया बात समझ में? अंडरस्टूड। उसके बाद ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट अगर है तो यहां पे भी हम लोग बनाएंगे, क्योंकि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट यहां पे भी रहेगा, करंट अकाउंट यहां पे भी रहेगा। अंडरस्टूड। अब ये जो बैलेंस शीट था, ये बैलेंस शीट कब बनाते थे हम लोग? एडमिशन होने के बाद। एडमिशन होने से पहले का तो बैलेंस शीट दिया होता था, उसी तरीके से डेथ होने के बाद का ये बैलेंस शीट था, ये वाला जो बैलेंस शीट हम लोग बना रहे थे, और फिर रिटायरमेंट होने के बाद का बैलेंस शीट था। इससे पहले वाला बैलेंस शीट में तो क्वेश्चन में ही दिया होता था बैलेंस शीट और उसके नीचे एडजस्टमेंट, मतलब वो बिफोर एडमिशन था, बिफोर रिटायरमेंट था एंड बिफोर डेथ था। तो आफ्टर एडमिशन, आफ्टर डेथ एंड आफ्टर रिटायरमेंट हम लोग बैलेंस शीट बनाते थे। अब यहां डिसोल्यूशन हो रहा है, मतलब बंद हो रहा है। बंद होने के बाद क्या हम लोग बैलेंस शीट फिर बनाएंगे? नहीं, अपने पास तो ना एसेट रहेगा ना लायबिलिटीज रहेगा। जब बिजनेस बंद हो जाएगा तो ये बैलेंस शीट यहां पे नहीं बनेगा। अंडरस्टूड एवरीवन? इसके एवज में, इसके बदले में एक अकाउंट बनेगा दैट विल बी योर बैंक अकाउंट। ये बैंक अकाउंट के अंदर पैसा पहले से रहेगा और पैसा आएगा, और बाकी जितना पैसा आया सब कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अपने आप ये बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? टैली हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जितना पैसा था, जितना पैसा आया, उतना पैसा निकल जाना चाहिए, बस ये तुम्हारा बैंक अकाउंट हो जाएगा टैली। तो ये 3-4 चीज हम लोगों को यहां पे प्रिपेयर करना है। वन इज रियलाइजेशन अकाउंट, अनदर वन इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट, और फिर बैंक अकाउंट। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर है अभी तक ये बात? बस 2 मिनट रुको। आइए सुनिए, कौन सा अकाउंट बनाएंगे हम लोग? कौन सा अकाउंट बनाएंगे? सिर्फ बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। अब सुनिए, क्यों नहीं बनेगा? दिया रहेगा तो बनेगा ना। अगर करेंट अकाउंट दिया है क्वेश्चन में, मतलब बैलेंस शीट में करेंट अकाउंट भी है, तो करेंट अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे ना, कितना पैसा देना, कितना पैसा नहीं देना।
वो भी तो पार्टनर्स के ही रिलेटेड है। हाँ, पहले से बना हुआ था, उसको क्लोज करेंगे, बराबर, डन। आगे आइए, सुनिए, देखो यहां पे डिसोल्यूशन के केस में इसका अलग अलग केस हो सकता है, 3 केस हो सकता है यहां पे, और तीनों केस हम लोगों को समझना है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी, बहुत आसान है, इतना आसान है कि मत पूछो, है कि नहीं? आसान है कि नहीं? है। और मेरा हर एक चैप्टर आसान होता है। तो डिसोल्यूशन विल बी इन 3 केसेस। सबसे पहला जो केस है, इन केस ऑफ ऑल पार्टनर सॉल्वेंट, मतलब हर एक पार्टनर सॉल्वेंट होगा। सॉल्वेंट होगा बोले तो पैसा है, मतलब एसेट ज्यादा है और लायबिलिटी कम है, उसका मतलब होता है सॉल्वेंट। तो मेरे पास जितना भी पार्टनर्स है सब लोग सॉल्वेंट है। तो वो सिचुएशन में हम लोग डिसोल्यूशन कैसे करेंगे? आया बात समझ में? दूसरा होगा इन केस ऑफ वन और मोर पार्टनर इज इनसॉल्वेंट। एक ऐसा सिचुएशन आएगा जहां पे एक पार्टनर या एक से ज्यादा पार्टनर, मतलब एक या एक से ज्यादा पार्टनर, मतलब 3 पार्टनर है तो एक से ज्यादा कितना हो सकता है? 2। 3 नहीं बोल रहे हैं, तीनों भी तो हो सकता है ये सिचुएशन में, बट तीनों नहीं। तीनों अगर बोलते तो क्या बोलते हैं हम लोग फिर? नहीं, तीनों बोलते तो ऑल पार्टनर्स बोलते ना, फिर हम एक या एक से ज्यादा नहीं बोलते। तो यहां पे एक या एक से ज्यादा पार्टनर इनसॉल्वेंट हो गया, तो उस सिचुएशन में हम लोग कैसे डिसॉल्व करेंगे? अंडरस्टूड? और लास्ट सिचुएशन आएगा इन केस ऑफ ऑल पार्टनर्स बिकम्स इनसॉल्वेंट, मतलब ऑल द पार्टनर्स बिकम्स इनसॉल्वेंट। तो उस केस में हम लोग कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? ये तीनों केस को देखना है। ये तीनों केस जब हो जाएगा उसके बाद हम लोग जाएंगे, जो एक चैप्टर का नाम यहां पे ऐड कर दिया है, दैट इज पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर यहां पे जाएंगे। आया बात समझ में? डन। तो अब ये तीनों के रिलेटेड हम लोग कुछ सम्स देखेंगे और फिर समझेंगे। तो कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट, इन केस ऑफ ऑल पार्टनर्स सॉल्वेंट। पहले बात को एकदम समझते रहो, उसके बाद आराम से अपना काम होता रहेगा। कम टू डायरेक्ट सम्स। एक सम्स पे आ जाओ, एक सम्स पे आ जाओ, डायरेक्ट हम लोग सम्स देखेंगे और उसके हेल्प से, देखो इतना सारा चीज लिखा है बट कुछ भी रट्टा मारने का जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल हो जाएगा। अब समझो, इधर सबसे पहला आ गया इलस्ट्रेशन नंबर 22। सर हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि पार्टनर्स सॉल्वेंट है या इनसॉल्वेंट है? तो पार्टनर्स जब सॉल्वेंट रहेगा तो कुछ नहीं बोलेगा, और जब पार्टनर्स इनसॉल्वेंट रहेगा तो ये स्पेसिफाई कर देगा कि पार्टनर्स इनसॉल्वेंट है। या तो बोल देगा सारा पार्टनर इनसॉल्वेंट है, या तो ये बोल देगा कि कोई एक बंदा इनसॉल्वेंट है। तब आपको समझ में आ जाएगा ये इनसॉल्वेंट वाला सिचुएशन है। अंडरस्टूड एवरीवन? कमिंग टू द फर्स्ट सिचुएशन जहां पे कोई पार्टनर इनसॉल्वेंट नहीं है, सबका सब सॉल्वेंट है। अब करना क्या होगा? सुनो इधर, सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाएंगे हम लोग? वेरी गुड, रियलाइजेशन अकाउंट। जैसे जैसे बोला जाए एकदम ध्यान दे दो, एक बार में समझ में आता चला जाएगा। कुछ लिखना हो तो लिख लेना, नहीं लिखना हो तो याद तो रहेगा नहीं, तो कुछ अगर लिख सकते हो तो लिखते जाना, बराबर है। याद नहीं रह पाएगा, अभी समझ में आ जाएगा बट बाद में याद नहीं रहेगा। तो देखो, एक है रियलाइजेशन अकाउंट। ये रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग करेंगे क्या? तो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर सबसे पहले हम लोगों के पास जितना भी एसेट होगा उसे ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। मतलब ये हुआ कि मेरे पास जितना भी एसेट था उस एसेट को उठाकर एक जगह पे लाके रख देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि अच्छा इतना सारा एसेट हमारे पास है। अंडरस्टूड? अब जब ये एसेट लाओगे तो उस लाने के टाइम पे कैश का बैलेंस को मत लाना, कैश के बैलेंस को
मत लाना। अगर वहां पे कोई एसेट में सस्पेंस अकाउंट करके दिखे तो वो भी मत लाना। अब सस्पेंस अकाउंट में कैसा सस्पेंस, अगर याद होगा तो अभी इससे पहले वाले चैप्टर में एक जगह पे हम लोग लिखे थे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, तो वो अकाउंट अगर लिखा रहे तो उसको भी लाने का जरूरत नहीं है। कुछ प्रॉफिट या लॉस अकाउंट करके लिखा रहे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके लिखा रहे। अच्छा एक बात बताओ, ये है बैलेंस शीट बराबर, यहां पे दिया है जनरल रिजर्व, इसको क्या करते थे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूट। ये जनरल रिजर्व के जगह पे कभी कभी लिखा रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका क्या मतलब, इसका मतलब बताए थे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर लायबिलिटीज में लिखा है इसका क्या मतलब, ये तो इसको लायबिलिटीज में क्यों लिखा, बांटना है पार्टनर्स को, मतलब अभी तक बटा नहीं है, वेरी गुड, मतलब ये बांटना है इसलिए यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में लिखा है, मतलब लायबिलिटीज में लिखा है। तो ये एक्चुअली में है क्या, प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट जो अभी तक बांटा नहीं गया, अंडरस्टूड। उसी तरीके से ये हो सकता है कि एसेट में लिखा हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका क्या मतलब, ये भी बांटना बाकी है बट ये क्या है, लॉस, वो लॉस जो अभी भी बांटना बाकी है, तो ये मेरा एक्चुअली में एसेट नहीं है, ये सिर्फ हम लोग एसेट साइड में लिखे हैं, आया बात समझ में, तो इसलिए इसको भी ट्रांसफर नहीं करेंगे। क्या क्या नहीं करेंगे, कैश बैलेंस नहीं करेंगे, कैश के साथ साथ कैश के इक्विवेलेंट में क्या आ जाएगा, बैंक, तो बैंक भी अगर रहा तो उसको भी ट्रांसफर नहीं करेंगे। फिर कोई भी सस्पेंस अकाउंट करके रहा तो वो नहीं करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कुछ लिखा रहा तो ये नहीं करेंगे, आया बात समझ में, इससे ज्यादा कुछ मिलेगा ही नहीं, बात खत्म, इतना ही, ये ट्रांसफर नहीं करेंगे, बाकी सबको क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। अब कहां ट्रांसफर करेंगे, कौन से अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट, वेरी गुड। अब एक बात बताओ, एसेट का कौन सा बैलेंस होता है, वेरी गुड, कैसे समझ में आया ये, क्योंकि एसेट डेबिट बैलेंस होता है, अब उसको ट्रांसफर कर रहे हैं मतलब वहां से निकाल रहे हैं दूसरे जगह डाल रहे हैं, तो वहां से निकाले तो उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, तो एसेट को करेंगे क्रेडिट, तो डेबिट किसको करेंगे, जहां वो जा रहा है, कहां जा रहा है वो, रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, आया बात समझ में। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे टू एसेट्स, और पूरा एसेट्स का नाम लाइन से लिख देंगे, सबसे पहला काम ये करना है, आया बात समझ में, अंडरस्टूड एवरीवन, क्लियर। तो यहां पे जितना भी एसेट रहेगा वो सब लिख देंगे सिवाय वो 3-4 आइटम जिसका नाम अभी हम लोग लिए हैं, अंडरस्टूड। अब उसके बाद क्या करेंगे, सेम इसी तरीके से काम करेंगे किसका, लायबिलिटीज का, बट कौन सा लायबिलिटीज वो देखना है। तो अब यहां पे लायबिलिटीज हम लोग वो ट्रांसफर करेंगे जो कि आउटसाइडर्स लायबिलिटी हो, कौन सा लायबिलिटीज, आउटसाइडर्स मतलब बाहर वाले का लायबिलिटीज। आ जाओ बैलेंस शीट में, इससे पहले क्या लिखा रहता है, कैपिटल, ये किसका है, अंदर वाले का है या बाहर वाले का, अंदर वाले बोले तो पार्टनर्स, तो क्या इसको ट्रांसफर करेंगे, नहीं करेंगे। जनरल रिजर्व, इसको क्या करते आए अभी तक, वही करेंगे अभी भी, अब जब बंद होने जा रहा है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा रहा तो इसको अब क्या करेंगे, ये प्रॉफिट जो अभी तक नहीं बटा है तो अब बांट दे भाई, तो अब बढ़ जाएगा, आया बात समझ में, जब बटेगा तो ये सब जाएगा किधर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट भी किधर जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये सब काम तो इधर हो गया। अब इधर क्या मिलेगा अपने को, आउटसाइडर्स लायबिलिटीज की तरह क्रेडिटर्स मिलेगा, वेरी गुड, तो ये क्रेडिटर्स किधर जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में, कौन से साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि क्रेडिटर्स का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस, इसको हटाएंगे यहां से तो ये क्या बन जाएगा, डेबिट, तो लायबिलिटीज बन जाएगा डेबिट, तो ये डेबिट बना तो क्रेडिट कौन बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट के कौन से साइड में लिखना पड़ेगा, क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा, तो यहां लिख देंगे बाई आउटसाइडर्स लायबिलिटीज, पूरा का पूरा अमाउंट यहां पे, जैसे जैसे अलग अलग अमाउंट दिया तो अलग अलग लिखेंगे, जैसे क्रेडिटर्स, फिर उसके बाद बैंक लोन, उसके बाद बिल्स पेएबल, तो जो भी नाम दिया है वो पूरा लिखेंगे, अंडरस्टूड एवरीवन, बात खत्म। तो ये दो काम हो गया, ये सीक्वेंस अगर लिखना है तो आप सीक्वेंस लिख सकते हो कि पहला काम क्या कर रहे हैं, वी आर ट्रांसफरिंग ऑल द एसेट एक्सेप्ट 2-4 का नाम जिसका लिखे है वो, फिर उसके बाद क्या किए, लायबिलिटीज को, कौन सा लायबिलिटीज, आउटसाइडर्स लायबिलिटीज, बात खत्म, अंडरस्टूड एवरीवन, डन। अब हम लोग क्या करेंगे,
सब एक जगह आ गया, सब पता चल गया कि अच्छा लाइबिलिटीज और एसेट सबको एक जगह लेकर आ गए। अब क्या करेंगे, अब इसको, इसमें से सबसे पहला काम क्या करेंगे, अब एसेट को बेचेंगे। आया बात समझ में? अब एसेट बेचने के लिए अपने पास दो ऑप्शन है। जैसे ही हम एसेट बेचने के लिए रखे, ठीक है, तो जैसे ही हम रखे मेरे पास एसेट बेचने को, तो मेरे पास दो ऑप्शन आ जा रहा है। एक ऑप्शन ऐसा आया कि डायरेक्टली इसको जाके मार्केट में बेच देना। अब जैसे ही बेचने गए तो बिक गया, तो वेरी गुड, अच्छी बात है। बट मुझे लगा कि ये एसेट बहुत अच्छा है और इसमें से 3 पार्टनर्स हैं, वो पार्टनर्स बोला कि ऐसा कर, बिजनेस से तो मुझे पैसा चाहिए ही, मेरा कैपिटल का पैसा चाहिए, तो उससे अच्छा है कि मेरा कैपिटल थोड़ा कम कर दो और मुझे ये एसेट दे दो। तो ऐसा भी हो सकता है, यस और नो। मतलब दोनों ही केस में एसेट क्या हो रहा है, आ रहा है या जा रहा है, जा रहा है, मतलब एसेट खत्म हो रहा है। आया बात समझ में? अभी एसेट आपका कहां पे पड़ा हुआ है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? डेबिट साइड। अगर ये जाता रहेगा या चला जाएगा तो कहां दिखेगा, क्रेडिट साइड दिखेगा। आया बात समझ में? अब क्रेडिट साइड में ऑप्शन क्या होगा, या तो ये बिक जाएगा, और बिक गया तो क्या आ जाएगा मेरे पास, पैसा, तो ये लिख देंगे बाई बैंक, अगर बिक गया तो। और अगर नहीं बिका, कोई दूसरा पार्टनर्स ले गया, तो ये बैंक के जगह पे क्या लिख देंगे, बाई ए कैपिटल अकाउंट, या बी कैपिटल अकाउंट, या सी कैपिटल अकाउंट। हो गया, बात खत्म। आया ये बात समझ में? अंडरस्टूड एवरीवन? अब एक बात बताओ, क्या ये एसेट का हम लोग कोई अकाउंट बना रहे हैं? कौन कौन सा अकाउंट बनाना है अपने को? रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, अभी करंट को छोड़ दो, और उसके बाद बैंक अकाउंट, यही 3 चीज तो बना रहे। तो एसेट अकाउंट बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, मतलब इसका कोई दूसरा इफेक्ट होने वाला नहीं है। ये लाइबिलिटीज नहीं बन रहा है, मतलब इसका भी कोई दूसरा इफेक्ट होने वाला नहीं है। ये बैंक बन रहा है, तो यहां पे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में आया बाई बैंक, तो बैंक अकाउंट के कहां पे जाएगा, डेबिट में। तभी तो ये जब बैंक अकाउंट बनाएंगे, तो बैंक अकाउंट में अगर मान लो मेरे पास बैलेंस शीट में 10,000 है, तो वो बैलेंस बीडी कहां लिखेंगे हम लोग, डेबिट साइड, तो 10,000 यहां लिखेंगे। अब एसेट बिका मान लो 1 लाख का, तो यहां 1 लाख ऐड करेंगे, तभी तो मेरे जेब में कितना हो जाएगा, 1,10,000, तो ये 1,10,000 इधर दिखेगा। आया बात समझ में? तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाई बैंक, और दूसरा बैंक के डेबिट में लिखेंगे। किसके लिए, एसेट बेचने के लिए। अब दूसरा यहां पे क्या हुआ, ए कैपिटल अकाउंट, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में आया ए कैपिटल अकाउंट, तो दूसरा हिट कहां करना चाहिए, ए के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। क्या करके लिखेंगे वहां पे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कहां से आ रहा है, रियलाइजेशन, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे, बात खत्म। यही करना है। क्या हुआ अभी तक, एसेट को लाए, लाइबिलिटीज को लाए, एसेट को बेचे, या तो कोई पार्टनर्स ले गया। अब क्या काम आएगा, अब क्या करेंगे, लाइबिलिटीज को। अब लाइबिलिटीज को क्या कर सकते हैं, या तो लाइबिलिटीज को पे करेंगे, या फिर लाइबिलिटीज को कोई दूसरा पार्टनर पे कर देगा। आया बात समझ में? लाइबिलिटीज को अगर पे करेंगे, तो अभी लाइबिलिटीज कहां दिख रहा है, क्रेडिट, तो उसका पेमेंट होगा तो किधर दिखाएंगे, डेबिट साइड। तो यहां क्या दिखाना पड़ेगा, टू बैंक। अगर पैसा दे रहे हैं तो ये बैंक अकाउंट में हिट करेगा, कौन से साइड में, क्रेडिट। तभी तो मेरा बैंक का अकाउंट यहां पे कम हो जाएगा, पहले से था 1, 10, 50 चला जाएगा, अब बच जाएगा 60। अंडरस्टूड एवरीवन? तो वो क्रेडिट में चला जाएगा। ये पेमेंट भी हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई पार्टनर बोले कि ऐसा कर, फर्म पे नहीं करेगा, हम पे कर देंगे उसको। आया बात समझ में? तो यहां पे किसका नाम आ जाएगा फिर, टू ए कैपिटल हम लिख दे रहे हैं, मतलब पार्टनर्स कैपिटल आ जाएगा। अंडरस्टूड? तो ये पार्टनर्स कैपिटल की जेब में चला जाएगा। तो बताओ, ये पार्टनर्स कैपिटल अपने जेब से पैसा दे रहा है, तो उसका अकाउंट बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? अगर ए को मिलने वाला है 1 लाख, ए को बिजनेस से कितना मिलने वाला है, 1 लाख, क्योंकि उसका कैपिटल कितना था, 1 लाख रुपीस। अब ए बोला कि भाई ऐसा कर, जो 50,000 क्रेडिटर्स को देना है वो हम दे देंगे। तो जब हम दे देंगे अपने जेब से, तो मुझे अब बिजनेस से कितना लेना है, 1,50,000। तो ये बताओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कौन से साइड में चला जाएगा, क्रेडिट साइड में। और ऐसे भी तो ये रियलाइजेशन अकाउंट के जब डेबिट में गया, तो ए के कैपिटल अकाउंट में किधर जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। तो ये हो गया अपना काम खत्म। यही करना है बस, ये हो गया काम कंप्लीट, डन। दूसरा, ये जितना भी काम कर रहे हैं हम लोग, रियलाइजेशन जो हो रहा है, एसेट बिकेगा, पेमेंट करेंगे, तो एसेट बेचना इतना आसान नहीं है, तो उसके लिए कुछ खर्च लगेगा। तो ये खर्च का भी तो बेयर करना पड़ेगा पैसा। तो जब खर्च का खर्च बेयर करेंगे, तो पैसा आएगा या जाएगा,
पैसा जाएगा, तो पैसा जाएगा तो किसको हिट करना चाहिए तीनों अकाउंट में से? बैंक अकाउंट को। बैंक अकाउंट के कौन से साइड में लिखना चाहिए? क्रेडिट साइड में। तो 5000 इधर लिख देंगे क्रेडिट में। तो ये क्या बोल के लिखेंगे? बाई रियलाइजेशन एक्सपेंस बोल के लिखेंगे। तो ये कौन से अकाउंट को हिट करेगा फिर? रियलाइजेशन अकाउंट में। कौन से साइड पे चला जाएगा? डेबिट साइड। तो दूसरा आ जाएगा यहां पे अगेन टू क्या करके लिखेंगे? कहां से आया? बैंक। वेरी गुड। तो ये हो जाएगा टू बैंक और यहां लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंस। बस यही करना है। दिस इज एंड। हो गया अपना कंप्लीट। आया बात समझ में अभी तक? डन। तो यहां पे ये सब अब किसको अब बैलेंस करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट को। तो रियलाइजेशन अकाउंट में मतलब इतना सारा चीज बिक गया, तो बिका मान लो 2 लाख में और पेमेंट वगैरह सब हो गया 1 लाख, तो अपने को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? फायदा हुआ। तो 1 लाख रुपया जो फायदा हुआ ये क्या कर देंगे हम लोग? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए बी एंड सी को। ये क्लोज हो जाएगा। ये इफेक्ट किधर चला जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहुंच गए। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे हम लोग? बैलेंस करेंगे। या तो बैलेंस करते समय देखो, अब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट देखो। दिस इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? 3 पार्टनर 3 पार्टनर। यहां से पहले था 1 लाख 1 लाख 1 लाख। अंडरस्टूड? फिर यहां पे मान लो किसी वजह से 30,000 आया, 30,000 आया एंड 30,000 आया। यहां पे मान लो 10,000 10,000 एंड 10,000। अब इसको बैलेंस करेंगे। डन। कौन सा साइड कम? डेबिट। कितना लिखोगे कम? 1,10,000। आया बात समझ में? 1,10,000। अब यहां पे क्या लिखोगे? 1,20 आएगा क्या? तो 1,20,000 लिख दो ना। 1,20,000। आया बात समझ में? तो 1,20,000 रुपया। इसका क्या मतलब? 1 लाख पहले से मिला हुआ था, 30,000 रुपया कुछ और उसको मिलना था, उसमें से 10,000 उसको ऑलरेडी मिल गया, तो अभी भी 1,20,000 देना है। तो अब जब देना है तो अब रखे रहेंगे या दे देंगे? दे देंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू बैंक अकाउंट। अब ये दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा? बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड। उसी तरीके से इसको जितना देना है ये पूरा खत्म, और उधर बैंक अकाउंट में देखेंगे अपने आप दोनों क्या हो जाएगा? टैली हो जाएगा। बात खत्म। यही उल्टा होता। 1,30,000 इसको कर दो 1,40,000। 1,40,000। तो कौन सा साइड कम? डेबिट। कितना कम? 10,000। अब ये 10,000 का मतलब पार्टनर्स लेकर आएगा, और पार्टनर सॉल्वेंट है मतलब वो पैसा लेकर आ सकता है। यहां पे लिख देंगे बाई बैंक, और बैंक अकाउंट में डेबिट साइड में टू सी कैपिटल अकाउंट। बात खत्म। और लास्ट में बैंक बंद हो जाएगा। अंडरस्टूड? ये हो गया तुम्हारा इंसॉल्वेंसी इन केस ऑफ ऑल पार्टनर्स सॉल्वेंट। आ जाइए सम्स में। इलस्ट्रेशन नंबर 22 पढ़ो जल्दी से, जल्दी रीड करो। पहले तो एक बार रीड करो जल्दी से, 2 मिनट क्वेश्चन फटाक से। एवरीवन रीड फास्ट, जल्दी एकदम। ये समझ में आया मतलब आगे का सब समझ में आता चला जाएगा। सिर्फ ध्यान रखो क्या क्या बात बोले हैं। सो बस रीड करो पहले क्वेश्चन जल्दी। फास्ट हो गया रीड? निखिल रीड किए क्या? हाँ, किसी के शक्ल को रीड नहीं करने बोले हैं, बुक में जो लिखा है उसको रीड करने बोले हैं। चलो चला जाए, सम्स देखा जाए। चलो अब सुनो इधर। ए बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:1:1। ठीक है भाई। अग्रीड अपॉन डिसोल्यूशन। तीनों लोग डिसोल्यूशन के लिए रेडी हुआ। They each decide to take over certain assets and liabilities and continue business separately. तीनों अब अलग होना चाहता है और अपना अपना बिजनेस करना चाहता है। ठीक है भाई। बैलेंस शीट एज ऑन डेट ऑफ डिसोल्यूशन। अब यहां पे सम्स स्टार्ट करेंगे हम लोग। एक तो बैलेंस शीट दिया है और उसके नीचे एडजस्टमेंट दिया है। अगर एडजस्टमेंट के नीचे देखो तो बनाना क्या है अपने को? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। एकदम सिंपल साधारण। अगर आ जाइए सब सम्स तो समझ लो मतलब मस्त है। 14 मार्क्स ऐसे ही मिल जाएगा। एकदम सिंपल है, सिर्फ खाली समझ के रखो बात बहुत। और सिंपल क्वेश्चंस आता है, ज्यादा टफ नहीं आता है। इवन इफ टफ आएगा तो 1-2 पॉइंट टफ आएगा जिसको इग्नोर कर सकते हो तो कर देना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो।
पर सम्स को आगे बढ़ा देना, आराम से 10 से 12 मार्क्स मिल जाएगा। सुनो अब इधर, तो यहां पे सम्स स्टार्ट, अभी तक एडमिशन था या रिटायरमेंट था या डेथ था, कहां से सम्स स्टार्ट हो रहा था, किधर से, एडजस्टमेंट से। यहां पे सम्स स्टार्ट किया जाएगा फ्रॉम बैलेंस शीट, डायरेक्ट बैलेंस शीट से। तो तीनों अकाउंट बना लेंगे हम लोग, तीनों अकाउंट नीचे बना है मेरे लिए, डायरेक्टली हम वहां पे पोस्टिंग कर देंगे। आप लोग भी अभी मत बनाओ, वी विल सी टू इट, क्योंकि डिस्कस बहुत करना है, घर पे जाके सिर्फ एक बार ट्राई कर लेना बस। अब सुनो इधर, तो सबसे पहले आता है क्रेडिटर्स। तो ये क्रेडिटर्स कहां जाएगा, क्रेडिटर्स है मेरा लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटीज को क्या करना है अपने को, ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन अकाउंट में। कौन से साइड में रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा, क्रेडिट साइड में। क्या लिखेंगे वहां पे, बाय क्रेडिटर्स। आ जाइए रियलाइजेशन अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट में देखो कहीं पे लिखा है क्या, बाय क्रेडिटर्स। गजब, पहले ही सब कुछ पानी में गया, आया समझ में। तो जाएगा किधर ये, क्रेडिट में या डेबिट में, पहले ये तो बता सही से, देख लो एक बार, डेबिट में तो नहीं लिख दिया गलती से, नहीं तो जाएगा क्रेडिट में ही, लिख देंगे क्रेडिट में हम लोग भी, बाई क्रेडिटर्स। हाउ मच वी विल राइट, 6,000 रुपीज। आया बात समझ में, डन, लिखेंगे 6,000 हम लोग खुद से। क्या इसका दूसरा इफेक्ट कहीं और जाएगा, नहीं जाएगा, तो छोड़ दो, आगे आ जाओ। दूसरा फिर क्या है बच्चा, लोन 1500। तो लोन अपने को देना है किसी को, मतलब लोन भी मेरा लायबिलिटी है, ये कहां जाना चाहिए, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में। चेक करो लोन दिया है क्या, वाह वो भी नहीं दिया है, क्या बात है, तो हम लोग वो भी लिख देंगे, लिख दो उसको भी, झमेला हो रहा है यार ये सब। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, बाई, ऊपर नहीं लिखेंगे अंदर लिखेंगे, ठीक है ना, एग्जाम में 1500। तो ये 1500 भी इधर हो गया टिक, अंडरस्टूड एवरीवन। आगे चलो बच्चा, उसके बाद क्या है, कैपिटल। अब ये कैपिटल को उठा के किधर फेंकते हैं हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है अपने को। देखो ये कहां जाएगा, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट। चेक कर लो क्रेडिट में गया क्या, 27,500, 10,000, 7,000। हम टिक कर रहे हैं वही जो हमको फिगर्स मिल जाए, वी हैव डन दैट। आगे चलते हैं अब, तो ये हो गया लायबिलिटी साइड क्लियर। अब आते हैं एसेट, कैश एट बैंक। क्या इसको ट्रांसफर करेंगे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में, कैश एट बैंक रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा, नहीं होगा, तो ये डेबिट में नहीं मिलेगा। क्या इसका खुद का अकाउंट बन रहा है, यस, तो जो अकाउंट बन रहा है तो वो अकाउंट में जाएगा। कौन सा साइड, डेबिट साइड। चेक करो डेबिट साइड में बैंक के लिखा है क्या, टू बैलेंस बीडी 3,200, अंडरस्टूड एवरीवन, डन। उसके बाद सन्ड्री एसेट, सन्ड्री एसेट टोटल में 17,000। तो ये सन्ड्री एसेट को क्या हम लोग ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन में, एसेट को, यस। कहां पे ट्रांसफर होगा, डेबिट साइड। चेक कर लो डेबिट साइड में ट्रांसफर हुआ क्या, सन्ड्री एसेट। तो यहां पे टू सन्ड्री एसेट 17,000, थैंक गॉड ये हम लोगों को मिल गया, अंडरस्टूड। आगे चलते हैं दूसरा, फिर क्या है बच्चा, डेटर्स। अब डेटर्स में घपला देखो, डेटर्स माइनस बैड डेट प्रोविजन लिखा है। तो कभी भी ऐसा दे तो हम लोग चाहे तो डेटर्स कितना लिख सकते थे डायरेक्टली, 23,000। कहां पे लिखना होगा, डेबिट में। बट हम लोग ये ऐसे नहीं लिखकर बल्कि ये दोनों फिगर्स को लिखेंगे। तो ये दोनों फिगर्स लिखने के लिए डेटर्स है कितना एक्चुअली में, 24,200। तो इसका एक्चुअल प्लेस किधर चला गया, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड, तो वहां लिख देंगे। अब ये माइनस हो रहा है, इसका मतलब ये डेबिट वाला नहीं है, ये किधर वाला है, क्रेडिट वाला। तो ये किधर जाना चाहिए, क्रेडिट में जाना चाहिए। क्या बोल के लिखेंगे, बैड डेट प्रोविजन, मतलब आरडीडी या फिर प्रोविजन, जो लिखा है वो लिख दो। तो एक बार चेक करो वो चीज। तो डेटर्स में देखो 24,200 और इसके उल्टे साइड में लिखा है 1,200, अंडरस्टूड एवरीवन। तो ये प्रेजेंटेशन का तरीका है, ऐसे ही लिखेंगे। आया ये बात समझ में, अंडरस्टूड एवरीवन, डन। आगे चलते हैं, फिर क्या है, स्टॉक। ये कहां जाएगा, डेबिट साइड में। चेक करो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में गया क्या, 7,800 गया। उसके बाद क्या है, फर्नीचर 1,000, ये किधर जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड। हो गया तुम्हारा बैलेंस शीट कंप्लीट। अब हम लोग चलेंगे किधर, एडजस्टमेंट में। कम टू एडजस्टमेंट। ऑनलाइन मोड समझ रहा है आप लोगों को, वेद आज इतना कम अटेंडेंस क्यों है यार, अरुण, अथर्व, विनायक, भाग्यश्री, निकिता, अंडरस्टैंडिंग एवरीवन, हाँ या ना, निकिता, विनायक, भाग्यश्री, अथर्व, वेद, हाँ या ना, यस सर, यस थैंक यू सर, अरुण।
चलिए यस सर। यस गुड। आइए अब, इट इज अग्रीड एज फॉलोज, गुडविल इज टू बी इग्नोर्ड। तो गुडविल के बारे में कुछ बोला भी नहीं था और गुडविल इग्नोर्ड, तो कुछ करना है क्या? कुछ नहीं करना है, लीव इट। आगे चलो। अच्छा, ये अगर दिया है ऐसा, तो इसको कहीं पे नहीं लिखेंगे तो क्या उसका कुछ मार्क्स मिलेगा क्या? नहीं। तो ये एडजस्टमेंट ऐसे ही है, सिर्फ इंफॉर्मेशन दिया है बस, कुछ भी नहीं है, इसका कोई मार्क्स नहीं है। लिखो ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे चलो, अब समझो इधर अच्छे से। ए इज टू टेक ओवर ऑल द फिक्चर्स एट ₹800। फिक्चर्स किसको बोलते हैं? फिक्चर्स किसके साथ लिखा होता है? फर्नीचर के साथ। तो ये है फर्नीचर एंड फिक्चर्स, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है फर्नीचर को। तो फर्नीचर अपना क्या हुआ? ए इसको लेकर गया, तो अभी फर्नीचर कहां दिख रहा है अपना? ए कहां दिख रहा हो, मतलब सॉरी, ये फर्नीचर, ये फिक्चर्स जो है वो कहां दिख रहा है हम लोगों का? रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। ये कोई लेकर गया है या बिकेगा? तो कौन लेकर गया इसको? ए। तो कहां दिखना चाहिए? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। चेक करो, बाई ए कैपिटल अकाउंट फिक्चर्स 800 रुपया। आया ये बात समझ में? अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर है अभी तक? अब इसका दूसरा इफेक्ट किधर जाना चाहिए? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। तो एक बार चेक करो, डेबिट साइड में टू डिसोल्यूशन एसेट टेकन, तो इतना लंबा नहीं लिखने का है, किधर से आ रहा है वो देखो, रियलाइजेशन। यहां पे डायरेक्ट टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे। अब अमाउंट ए में लिखना चाहिए था 800 रुपया, बट ए के साथ और कुछ ना कुछ हो रहा है यहां पे, तो इसके वजह से वो नहीं लिखा है। बट हम लोग चाहे तो एक एक करके एंट्री लिख सकते हैं। तो एक लिखने के लिए डायरेक्ट 800 बाहर लिख देंगे और डायरेक्टली हम लोग डेबिट में टू रियलाइजेशन 800 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अंडरस्टूड एवरीवन? आगे चलते हैं। दूसरा, डेटर्स अमाउंटिंग टू ₹20,000 एट 17,200। इसका क्या मतलब? फिर ये कंटिन्यूएशन में है। ए इज टू टेक ऑल द फिक्चर्स एट ₹800। ये पहले ले लिया फिक्चर्स 800 में, सारा फिक्चर्स, फिक्चर्स था कितने का? फर्नीचर कितने का था? 1000 का चीज वो कितने में ले लिया? 800 में। तो 200 का फायदा या नुकसान? नुकसान। तो वो नुकसान का कुछ करना नहीं है, ये ऑटोमेटिकली यहां पे अपने आप नुकसान फायदा निकल जाएगा। तो हमको सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है कितना था और कितने में गया। अंडरस्टूड? अब दूसरा चीज ये क्या लेकर गया? डेटर्स लेके जा रहा है, बट डेटर्स अमाउंटिंग टू ₹20,000 एट 17,200। इसका क्या मतलब? बराबर है, ठीक है। 20,000 का चीज को वो कितना में लेकर गया? 17,200 में लेकर गया। तो हमको किससे लेना देना है? 20,000 से या 17,200 से? दोनों से लेना देना है, बट अभी किससे लेना देना है? 17,200 से। तो 17,200 कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में। तो एक बार चेक करो, क्रेडिट साइड में बाई ए कैपिटल अकाउंट डेटर्स बोल के 17,200। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर है ये बात? आगे, द क्रेडिटर्स of 6,000 rupees to be assumed by A at the figure। मतलब क्या? जो क्रेडिटर्स है अपने पास, the creditors of 6,000 to be assumed by A at the figure, मतलब ये माना जा रहा है कि जो क्रेडिटर्स 6,000 का है अपने पास, वो कौन पे करेगा? ए पे करेगा उसी फिगर पे। मतलब वो कितना पे ले जा रहा है? 6,000 पे। तो अभी क्रेडिटर्स दिख किधर रहा है अपना? क्रेडिट में दिख रहा है क्रेडिटर्स। तो अब ये कोई लेकर जा रहा है या हम लोग पे कर रहे हैं? पार्टनर्स लेकर जा रहा है, तो किधर लिखना पड़ेगा? डेबिट में। क्या लिखेंगे हम लोग? टू एज कैपिटल लिख दो यहां पे, टू एज कैपिटल। क्या लेकर जा रहा है? क्रेडिटर्स। कितना का लेकर जा रहा है? 6,000। आया ये बात समझ में सबको? अंडरस्टूड? तो ये 6,000 हम लोग यहां पे लिख दिए। अंडरस्टूड एवरीवन? अब बताओ ये किसको हिट करेगा? ए के कैपिटल अकाउंट। कौन सा साइड में हिट करेगा? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट साइड। चेक करो यहां पे क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन, यहां क्रेडिटर्स लिखा है बट क्या लिखेंगे? बाय रियलाइजेशन। और कितना अमाउंट? 6,000 लिखा हुआ है। आया बात समझ में? अंडरस्टूड एवरीवन? एकदम सिंपल। आगे दूसरा, तो ये हो गया ये वाला पार्ट कंप्लीट। कम टू द नेक्स्ट वन। बी इज टू टेक ओवर ऑल द स्टॉक्स एट 7,000 रुपीज। स्टॉक किधर दिख रहा है अपना? डेबिट साइड। ये अब किधर दिखेगा? कौन लेकर जा रहा है इसको? बी। तो किधर जाएगा? क्रेडिट साइड। बाय बी कैपिटल अकाउंट लिखेंगे यहां पे।
उसके नीचे लिखेंगे स्टॉक और कितना अमाउंट लिखेंगे 7000। दूसरा इफेक्ट किधर जाना चाहिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन, यहां पे ये अमाउंट आना चाहिए, बट यहां पे टोटल करके अमाउंट आ रहा है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? डन। आगे चलो बच्चा। उसके बाद एंड सर्टेन ऑफ द सन्ड्री एसेट एट ₹7,200 बीन बुक वैल्यू लेस 10%। इसका क्या मतलब हुआ, एंड सर्टेन ऑफ द सन्ड्री एसेट, मतलब जो सन्ड्री एसेट है उसका कुछ हिस्सा ये ले लिया, कितने में लिया 7,200 में। आया बात समझ में? और जो ये 7,200 था वो क्या था, बुक वैल्यू लेस 10%, मतलब यहां पे कुछ बुक वैल्यू था, यहां पे कुछ बुक वैल्यू था, उसका 10% लेस करेंगे, कुछ अमाउंट आएगा, तब जाके ये 7,200 यहां पे आएगा। तो ये कितना फिगर यहां पे होना चाहिए कि जिसका 10% यहां निकालेंगे तो ये 7,200 आएगा। 7,920 तुम बोल रहे हो, तो 7,920 का 10% निकालो तो 792 माइनस करो, क्या ये 7,200 आ रहा है यहां पे? नहीं, मतलब ये गलत हो गया। एक बात बताओ, उतना झंझट मत देखो, ये देखो, सुनो इधर, ये टोटल यहां पे है बुक वैल्यू, तो इसको मान लेंगे 100% ये होगा। तो 100% में से 10% गया तो ये कितना परसेंट बचा, 90%। तो 90% का अगर 7200 है तो 100% का कितना होगा, तो 7200 डिवाइड बाई 90% कर दो, डायरेक्टली आंसर निकल जाएगा। कितना, 8000। तो ऊपर का वैल्यू है 8000। अब 8000 का कितना परसेंट, 800, तो 800 इसका माइनस करो, कितना आ रहा है 7200। अंडरस्टूड एवरीवन? तो हमको अभी लेना देना किससे है, कितना में वो लेकर गया, 7,200 में, बात खत्म। हमको अभी 7,200 से लेना देना है। ये 7,200 किधर लिखेंगे हम लोग, ये क्या लेकर गया, क्या था ये, सन्ड्री एसेट। सन्ड्री एसेट अभी तक कहां पे पड़ा हुआ है, डेबिट साइड, वो लेकर गया किधर जाएगा, क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे, बाय बी कैपिटल सन्ड्री एसेट, कितना में लेकर गया 7,200। इसका दूसरा इफेक्ट किधर जाना चाहिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर? जाने दो इसको, हो गया ये। अब उधर जाएगा, वो टोटल में जाएगा, तो देखो यहां पे इसका टोटल यहां निकल के 18,000, इसका टोटल निकल के 14,200। तो देखो 18,000 और 14,200 इधर आ गया। आप सिंगल सिंगल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अंडरस्टूड? आगे चलते हैं बच्चा। उसके बाद डन। C is to take over the remaining sundry asset at 90% of the book value less 100 allowances। बस इतना तक। अब इसका मतलब समझो और इसका फिगर निकालने का कोशिश करो एवरीवन, विदाउट लुकिंग हियर एंड देयर। अपने से उसका मतलब पढ़ो और उसका वैल्यू निकालने का कोशिश करो। सी क्या लेकर जा रहा है बच्चा, सन्ड्री एसेट, और रिमेनिंग सन्ड्री एसेट बोला, तो सन्ड्री एसेट अपने पास था कितना, 17,000। आ रहा है बात समझ में? डन। चेक करो अब उसका कैसे कैसे क्या होगा। रिमेनिंग सन्ड्री एसेट को लेकर जा रहा है एट 90% ऑफ द बुक वैल्यू लेस 100 अलाउंसेस। 8,000 आ रहा है सबका। सुनो इधर, लिसन, बताएं, किया जाए एक बार। सुनो इधर, सन्ड्री एसेट अपना कितना दिया है, टोटल 17,000। ये सन्ड्री एसेट में से कुछ गया है क्या अभी तक, कुछ निकल गया है, कितने का निकल गया, 8,000 का निकल गया है। आया बात समझ में? तो बचा हुआ कितना है अपने पास अभी, 9,000 बचा हुआ है। आया बात समझ में? अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? तो 9,000 अपने पास बचा हुआ है अभी। अब ये 9,000 को वो कितना में ले रहा है, एट 90% ऑफ द बुक वैल्यू लेस 100। तो ये 9,000 का पहले क्या निकालेंगे, 90%। कितना आता है 9,000 का 90%, 8,100 में लेके जा रहा है। मतलब ये जो बचा हुआ है सन्ड्री एसेट 9,000 का, उसको वो कितना में ले जा रहा है, एट 90% ऑफ द बुक वैल्यू। तो 90% ऑफ द बुक वैल्यू कितना होगा, 8,100।
और उसमें से भी बोल रहा है लेस 100, तो इसमें से लेस 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8000, तो वो कितना में लेकर गया 8000 में। ये कहां लिखेंगे हम लोग, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। चेक करो, बाई सी कैपिटल अकाउंट सन्ड्री एसेट 8000 रुपया। आया ये बात समझ में, अंडरस्टूड एवरीवन। दूसरा इफेक्ट इसका किधर जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। चेक करो यहां 8000 लिखा है क्या, यस, अंडरस्टूड एवरीवन, क्लियर है ये बात, हाँ या ना, चलेगा आगे। आगे आइए, एंड अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द लोन together with accruing interest of 30 which has not been recorded in the books of the firm। मतलब क्या इसका, कि जो सी है वो अग्री कर रहा है कि हम अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हम किसका पेमेंट करेंगे, लोन का, और सिर्फ लोन का नहीं करेंगे बल्कि उसके ऊपर इंटरेस्ट जो कि 30 रुपया है वो भी करेंगे। तो टोटल पेमेंट वो कितना करेगा अपने जेब से, 1530। आ रहा है ये बात समझ में। अब एक बात बताओ, ये लोन कहां दिख रहा है अपना, क्रेडिट साइड, तो अब ये किधर दिखना चाहिए, डेबिट साइड। क्या लिखेंगे हम लोग, टू सीज कैपिटल अकाउंट। आया बात समझ में। अब बताओ ये किसका पेमेंट करेगा, लोन का भी प्लस इंटरेस्ट का भी। टोटल अमाउंट कितना आएगा 1530। ये 30 ऑलरेडी लिखा है तो ये 30 को हम यहां से कट कर दे रहे हैं अभी, अंडरस्टूड, क्योंकि ये 30 हम यहां पे इंक्लूड कर दिए, 1500 प्लस 30। आ रहा है बात समझ में। अब बताओ इसका दूसरा इफेक्ट किधर जाना चाहिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। चेक करो वहां पे बाई लोन विथ इंटरेस्ट, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, बाई रियलाइजेशन अकाउंट लिख देंगे, और कितना अमाउंट लिखेंगे 1530। अंडरस्टूड एवरीवन, क्लियर है यहां तक, आगे चलो। दूसरा, एक बात बताओ, इतना सारा चीज हो रहा है, पैसा कहीं आ रहा है जा रहा है क्या अभी तक, नहीं, इसलिए बैंक अकाउंट को अभी तक हम लोग टच नहीं किए हैं। अंडरस्टूड एवरीवन, ये सिर्फ पार्टनर्स के थ्रू हो रहा है काम, कोई पार्टनर्स ले गया, कोई पार्टनर्स बोला हम पे कर देंगे, तो इसलिए पार्टनर्स के अकाउंट में हम लोग खेल रहे हैं अभी तक। अंडरस्टूड एवरीवन, कम टू द नेक्स्ट वन। बस, द एक्सपेंसेस ऑफ द डिसोल्यूशन वे 270, एक्सपेंस कितना है 270 का है, तो इतना पेमेंट करना होगा एक्सपेंस का, तो ये कहां जाएगा, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड। चेक करो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई डिसोल्यूशन अकाउंट एक्सपेंसेस, मतलब हम लोग क्या लिख देंगे, बाई रियलाइजेशन अकाउंट, बस। और ये दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट। देखो टू बैंक एक्सपेंसेस बोल के 270। आया ये बात समझ में सबको, अंडरस्टूड एवरीवन, क्लियर है, आगे चलते हैं। द रिमेनिंग डेटर्स वे सोल्ड टू अ डेथ कलेक्टिंग एजेंसी फॉर 50% ऑफ द बुक वैल्यू। एक बात बताओ, ये डेटर्स के बारे में बात कर रहा है, तो रिमेनिंग डेटर्स अपने पास कितना है पहले वो देखना पड़ेगा। तो एक बात बताइए, डेटर्स कोई लेकर गया था क्या, डेटर्स लेकर गया था क्या कोई, कौन लेकर गया था डेटर्स, ए लेकर गया था। कितने का डेटर्स लेकर गया था, कितने का, 20,000 का। टोटल डेटर्स अपने पास कितने का है, 24,200 का। इसमें से वो कितने लेकर गया, 20,000 का लेकर गया, तो अभी बचा हुआ कितना है 4,200। ये कितने पे हम लोग बेच दिए, 50% में, तो कितना बिक गया हो, कितने में बिका, 2,100 में। तो 2,100 हम बेचे हैं, ये कोई पार्टनर्स नहीं लेकर गया, तो इसका पेमेंट कैश में आएगा। अभी डेटर्स कहां पड़ा हुआ है मेरा, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट, तो बिकेगा तो किधर जाएगा, क्रेडिट। चेक करो क्रेडिट में लिखा है क्या, बाई बैंक, कितना कलेक्शन हो रहा है 2,100। दूसरा इफेक्ट किधर जाना चाहिए, बैंक के डेबिट साइड। चेक करो बैंक के डेबिट साइड में 2,100, क्या लिख देंगे यहां पे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। बात खत्म। आ रहा है बात समझ में, अंडरस्टैंडिंग, ये हो गया तुम्हारा। और कुछ है यहां पे, ऑल डन, बात खत्म। अब करना क्या है अपने को, अब थोड़ा पहले बात को समझो उसके बाद। अब यहां पे सन्ड्री एसेट्स था अपने पास, सन्ड्री एसेट पूरा बिक गया था क्या, या कोई लेकर गया था, सन्ड्री एसेट का पूरा काम हो गया था अपना, यस। डेटर्स का काम हो गया है क्या, यस। स्टॉक कोई ले गया था क्या, यस। फिक्चर्स भी ले गया था। अगर मान लो यहां पे कोई आइटम रहता जैसे फिक्चर्स रहता और इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहता, तो हम लोग क्या मानते,
1000 का फिक्चर्स है मेरे पास, तो इसको क्या अज्यूम करते हैं, बिका या नहीं बिका, या पार्टनर्स लेकर गया। पार्टनर्स लेकर गया ये तो अज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि पार्टनर्स लेकर गया तो कौन पार्टनर लेकर गया, ये झंझट, तो वो तो अज्यूम नहीं कर सकते। दूसरा केस हो सकता है कि ये पूरा बिक गया, बट जब वो इंफॉर्मेशन ना दे तो आप समझ लेना कुछ नहीं हुआ, मतलब नहीं बिका, तो उसको कुछ करने का जरूरत नहीं है, सेम एज इट इज जैसे लिखा है वैसे रहने दो। आया ये बात समझ में, एकदम याद रहे। अब दूसरे साइड में ये चेक करना है कि जो जो लायबिलिटीज हम लोग ट्रांसफर किए थे उसका क्या हुआ। लायबिलिटीज में क्या क्या ट्रांसफर किए थे हम लोग, लोन एंड क्रेडिटर्स। ये प्रोविजन ये किससे रिलेटेड था, डेटर्स से, तो डेटर्स का काम हो गया, मतलब इसका भी काम हो गया। अब यहां पे था एक लोन और एक क्रेडिटर्स, ये दोनों का कुछ काम हुआ या नहीं हुआ, इसका पेमेंट करने के लिए कोई रेडी हुआ, या हम लोग पेमेंट किए क्या बिजनेस वाले, या तो बिजनेस पेमेंट करना चाहिए या कोई पार्टनर लेकर जाना चाहिए, लेकर गया या नहीं गया, गया। अगर ये सब बात नहीं बोलता कि लेकर गया, तो हम लोग क्या अज्यूम करते, क्या करते इसको पेमेंट करते हैं हम लोग। इवन इफ नहीं बोलता तो खुद से हम लोगों को यहां पे लिखना होता टू बैंक, और इसके बाजू में लिखते क्रेडिटर्स प्लस लोन, और कितना अमाउंट आता 6000 प्लस 1500 7500। आया ये बात समझ में। तो लायबिलिटीज के केस में खुद से पेमेंट कर देंगे, तो ये चेक भी करना पड़ेगा। एसेट के लिए टेंशन मत लेना, दिया तो ठीक, नहीं दिया तो कोई नहीं। तो अब इसको यहां से रब कर दो। अंडरस्टूड एवरीवन, क्लियर है अभी तक। अब सारा कुछ हो गया अपना, बैलेंस शीट तो पहले हो गया था, एडजस्टमेंट भी हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, किसको क्लोज करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट को सबसे पहले क्लोज करने आएंगे। अब जो जो हम अमाउंट लिखे हैं और जो टिक है उसको ऐड करो। पहले इस साइड का ऐड करो एक बार जल्दी, जितना मेरा टिक हुआ है जल्दी एकदम। ये अमाउंट कितना आ रहा है, कितना 51,000। अब इस साइड का टोटल, अच्छा देखो यहाँ पे ये 17,000 टिक है, 24,200 टिक है, 7,800 टिक है, 1000 टिक है, मतलब ये 50,000 इधर आ जाएगा। तो इधर का भी कितना मेरा टिक है, वो वाला जो टिक है उसको ऐड कर लो। तो 50,270, 6,000 एंड 1530, टोटल कितना आया 58। तो ये हो जाएगा 58,000। अंडरस्टूड। और इधर कितना आ रहा है 51, 58 आ रहा है टोटल, नहीं 58 नहीं आएगा, हाँ 58 आ सकता है, ठीक है। कितना आ रहा है अपना टोटल, हाँ बराबर, कितना आ रहा है 57, 800 आ रहा है, डन। अब बताओ कौन सा साइड कम है, क्रेडिट साइड कम है। कितना कम है, कितना कम है 6,800। तो यही देखो यहाँ पे 6,800 मिल रहा है अपने को। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाई लॉस ऑन रियलाइजेशन। ये किसको बढ़ जाएगा, तीनों पार्टनर्स को। कौन सा रेशियो में बटेगा, जो ऊपर रेशियो दिया है वो रेशियो में, दिस। अब ये पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड है, कहां चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड। चेक करो यहाँ पे 4080, 1360 एंड 1360, सारा कुछ टिक है अभी तक। अब किसका नंबर आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट। अब किसका नंबर, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगे। कैपिटल अकाउंट में अब तीनों में से किसी का भी आप ले सकते हो एक एक करके। तो यहाँ पे इसका टोटल कितना आया, ए का 33,500, इसका टोटल कितना आया 22,080 बराबर। कौन सा साइड कम, डेबिट। कितना कम 11,420, क्या लिख देंगे यहाँ पे, टू बैंक। तो 11,420 हम लोगों को ए को देना पड़ेगा। ये कहाँ चला जाएगा, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड। चेक करो यहाँ पे 11,420 हम लोग लिखेंगे ए के कैपिटल अकाउंट से। अंडरस्टूड एवरीवन। तो ये ए का खाता हो गया क्लोज। अब उसके बाद बी का यहाँ पे कितना आ रहा है टोटल, सिर्फ 10,000। ये कितना आ रहा है 17,260। कौन सा साइड कम, सॉरी 15,560। तो कौन सा साइड कम, क्रेडिट साइड। कितना कम 5560। इसका क्या मतलब, इतना पैसा वो लेकर आएगा। तो यहां लिखेंगे बाई बैंक। ये किधर चला जाएगा, बैंक के डेबिट। कितना आ गया 5560। अंडरस्टूड। तो यहां पे बी का भी डन। अब किसका करना है, सी का। बताओ यहां पे सी का कौन सा साइड कम, क्रेडिट साइड कम। कितना 830। ये 830 किधर चला जाएगा, इधर। ये दोनों मिला के कितना आया 6390। बैंक अकाउंट यहाँ पे ये तीनों टिक है, ये दोनों टिक है, दोनों ऐड करेंगे, ये दोनों मैच कर जाएगा, बात खत्म।
अंडरस्टूड एवरीवन? डन. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट. ये हो गया हम लोगों का इन केस ऑफ ऑल पार्टनर्स सॉल्वेंट. कम टू द नेक्स्ट वन. अब जितना भी सम्स है इधर आगे का, ये सब सम्स एक बार ट्राई करो. अंडरस्टूड? आगे चलते हैं. आज जो सम्स किए हैं उसको एक बार पहले प्रैक्टिस करना. कम टू द नेक्स्ट पार्ट. हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 24. अब इसको समझो. ये कौन सा पार्ट चल रहा है अपना? इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ वन और मोर पार्टनर्स. अब वो कैसे करेंगे वो समझना है. अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? क्लियर है? ये सब बात को ध्यान रखो कि कहां पे क्या कर रहे हैं. अब आ जाइए इधर. इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ वन और मोर पार्टनर के अंदर सेम एज इट इज, जैसा करते आए हैं वैसा ही करेंगे. तो फिर कोई चेंजेस होना चाहिए. जो चेंजेस होगा वो जहां पे लगेगा वहां पे बताएंगे. अभी हम लोग जैसे कर रहे थे सम्स वैसे ही करेंगे. स्टार्ट डूइंग द सम्स. रीड करो पहले. रीड द सम्स फास्ट. जल्दी रीड कीजिए, जल्दी. A, B and C are in partnership sharing profit and losses equally and agreed to dissolve the firm on 30th/6/2023. On that date, the balance sheet stood as follows. Understood? तो नीचे बैलेंस शीट दिया हुआ है और नीचे एडजस्टमेंट दिया है. अच्छा, बनाना क्या रहेगा आपने को? कुछ बोला है क्या बनाने को? कुछ नहीं बताया है. सिर्फ बोला है कि क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अप्लाइंग गार्नर वर्सेस मोरे प्रिंसिपल. तो ये हम लोग देखेंगे ये क्या होता है. सो आया बात समझ में? नाउ कुछ बनाने को बोला है क्या? नहीं. तो हम लोग क्या क्या बनाएंगे? रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैंक. पहले तो चेक करो वो बनाया है क्या. रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट. अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर है ये बात अभी तक? डन. अब हम लोग सम्स को आगे रीड करेंगे. तो अब जैसे ही यहां पे आ गए तो हम लोगों को पता है कि हम लोग सम्स कहां से स्टार्ट करने वाले हैं? बैलेंस शीट से. तो डायरेक्टली यहां से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं अपना सम्स. बट एक बार रीड करते हैं. द एसेट्स आर रियलाइज्ड एट 50% ऑफ द बुक वैल्यू. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹5,000. सी बिकेम इंसॉल्वेंट. यहां बता दिया कि सी जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया है. आया बात समझ में? दैट मीन्स कि यहां पे इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी वाला आ गया. कितना पार्टनर इंसॉल्वेंट? वन पार्टनर इंसॉल्वेंट. एंड रिसीव्ड ₹2,000 फ्रॉम हिज स्टेट. मतलब वो अपने घर से जो पैसा लेकर आ सका वो कितना लाया? सिर्फ 2,000 लेकर आया. आया बात समझ में? अब बोलता है क्लोज कर दो बुक्स को ऑफ द फर्म अंडर फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. अब हम लोगों को क्लोज करना है फिक्स कैपिटल मेथड के अनुसार एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अनुसार. अब वो क्या है वो समझेंगे. अभी तक समझा इतना बात? अब सम्स स्टार्ट करने के लिए वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम दिस ओनली. तो ये कैपिटल अकाउंट कहां ले जाओगे? चेक कर लो. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में गया क्या? क्रेडिट. देखो इधर कौन सा साइड में है? ये क्रेडिट साइड है ना. मतलब सॉरी, ये 34,000 24,000 कौन से साइड जाना चाहिए? क्रेडिट साइड. ये किसका किसका है? ए एंड बी का. चेक कर लो ए एंड बी का. 34,000 एंड 24,000. तो सी का भी कैपिटल अकाउंट होना चाहिए. तो सी का कैपिटल अकाउंट यहां पे चेक करो ये कौन सा साइड में दे रहा है? क्रेडिट साइड में. क्रेडिट साइड दिया इसका मतलब ही समझ में आया कि वो बंदा इंसॉल्वेंट चल रहा होगा. तो ये डिक्लेयर हो गया कि वो इंसॉल्वेंट है. तो ये क्रेडिट साइड है तो फिर ये जाना किधर चाहिए? डेबिट में जाना चाहिए. तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिखा है क्या? 8,000. आया ये बात समझ में? अंडरस्टूड एवरीवन? तो ये हो गया. आगे चलते हैं. फिर क्या है? क्रेडिटर्स कहां लेकर जाओगे? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड. देखो यहां पे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखा है क्या? नहीं लिखा है. हम लोग लिखेंगे. क्या लिखेंगे यहां पे? बाय क्रेडिटर्स. वेरी गुड. कितना लिखोगे? 12,000. अंडरस्टूड एवरीवन? हाँ या ना? डन. आगे चलते. उसके बाद ये हो गया सन्डी एसेट. कहां लिखेंगे? डेबिट साइड. चेक करो लिखा है क्या? 50,000. डन. उसके बाद क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. क्या इसको ट्रांसफर करेंगे? नहीं. तो इसको क्या कर देंगे? बैलेंस शीट बन ही नहीं रहा है. डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. किधर डिस्ट्रीब्यूट होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. कौन से साइड में?
डेबिट साइड कौन सा रेशियो में? ओल्ड रेशियो, यहां पे कोई झंझट ही नहीं है, सेम ओल्ड रेशियो। डिस्ट्रीब्यूट कर दो, देखो 12,000 डिस्ट्रीब्यूट हुआ है क्या? टू प्रॉफिट एंड लॉस 4 4 एंड 4 और इक्वली बोले हुआ था। अंडरस्टूड एवरीवन? डन। आगे और क्या बचा? कैपिटल अकाउंट सी, ये भी हो गया, तो एवरीथिंग इज डन। तो यहां तक अपना काम कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग एडजस्टमेंट। द एसेट आर रियलाइज्ड एट 50% ऑफ द बुक वैल्यू, मतलब एसेट क्या हुआ? बिक गया, तो पैसा आया होगा। पार्टनर्स का नाम नहीं बोला, रियलाइज बोला, मतलब पैसा आया, तो किधर लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट के किधर दिख रहा है एसेट? डेबिट दिख रहा है, तो जाएगा किधर? क्रेडिट। चेक करो, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में बाई बैंक कितना दिख रहा है? 25,000 रुपया। कितने का एसेट था? 50। कितना में बिका? 50%। कितना आएगा? 50,000। अंडरस्टूड एवरीवन? दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा? ये 50,000 का बैंक में, किस साइड? डेबिट साइड। चेक करो, डेबिट साइड बैंक टू, ये बैलेंस बीडी नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे? टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझ रही है ये बात? डन। आगे चलते हैं। दूसरा अब क्या है? बस ये सॉरी, अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹5,000 कहाँ कहाँ लिखेंगे? बैंक अकाउंट में और रियलाइजेशन के डेबिट। तो रियलाइजेशन के डेबिट में लिखा है क्या? टू बैंक 5,000, और किधर लिखना चाहिए? बैंक अकाउंट के क्रेडिट में लिखा है बाय रियलाइजेशन 5,000। हाँ या ना? डन। आगे चलते हैं दूसरा। उसके बाद ये हो गया सम्स कंप्लीट। दे आर सेइंग टू क्लोज द बुक्स एज इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब इसको समझना है। डन एवरीवन? तो ये सब कुछ हो गया। अब कौन से अकाउंट को क्लोज करेंगे? क्लोज कर दो। कितना आ रहा है? 50,000 इधर। अच्छा, अब क्लोज करने से पहले व्हाट वी विल चेक, कि एसेट बिका कि नहीं बिका, वो चेक करना है क्या? नहीं चेक करना है। एसेट बिके ना बिके उससे लेना देना नहीं है। जो लाइबिलिटी है, जो ट्रांसफर किए हैं हम लोग, उसका पेमेंट हुआ या नहीं? हुआ या नहीं? क्रेडिटर्स दिया है, यहां लिख रहा है क्रेडिटर्स 12,000, उसका पेमेंट हुआ है क्या? उसके बारे में कुछ बताया क्या? नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे? उसका पेमेंट करेंगे। तो कहां लिखेंगे? क्या लिखेंगे? टू बैंक। क्या लिखेंगे यहाँ पे ब्रैकेट में? क्रेडिटर्स कितना? दूसरा इफेक्ट किधर जाना चाहिए? चेक करो, बैंक में लिखा है क्या? क्रेडिटर्स 12,000। आया ये बात समझ में? अंडरस्टूड एवरीवन? ये लोग खा गए ये दोनों 12,000 को, उधर का भी 12,000, इधर का भी 12,000। इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है रियलाइजेशन अकाउंट पे, इसलिए वो लोग खा गया है। बट जब आपको पता है और बच्चा जब ये देखेगा तो वो कंफ्यूज खाएगा कि गया तो गया किधर, न उधर है न इधर है। बट क्यों नहीं लिख रहा है? जस्ट बिकॉज उसका नील इफेक्ट हो रहा है। फॉर दैट रीजन दे आर नॉट राइटिंग, बट वी विल राइट इट। अंडरस्टूड एवरीवन? आगे बच्चा, तो ये हो गया। अब इसको हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। अब बताओ इधर का टोटल कितना आ रहा है अपना? जल्दी 37,000। इधर का टोटल कितना आ रहा है अपना? 55। कौन सा साइड कम? क्रेडिट साइड। कितना कम आ रहा है? 30,000 कम। तो देखो 30,000 हम लोगों का भी आ गया। किस में बटेगा? तीनों पार्टनर्स में। कहां जाएगा इसका इफेक्ट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। चेक करो, 10,000 10,000 10,000। आया ये बात समझ में? अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर है? अंडरस्टैंडिंग? डन? चलेगा। तो ये हो गया हम लोगों का काम कंप्लीट। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब आ जाओ आगे। अब क्या करना है हम लोगों को? सुनो इधर। अब आ गया क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म अंडर फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो सबसे पहले अब हम लोग जा रहे हैं फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर। फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, और हम लोगों को जो रूल अप्लाई करना है दैट इज गार्डनर वर्सेस मोरे प्रिंसिपल। तो यहां पे बोला जाता है कि जब तुम्हारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड अगर बोले तो इन दैट केस व्हाट वी हैव टू डू, यहां पे हम लोगों को डेफिशिएंसी फाइंड आउट करना होता है। क्या फाइंड आउट करना होता है? डेफिशिएंसी। और किस पार्टनर का डेफिशिएंसी निकालेंगे? सी का, जो इनसॉल्वेंट है उसका कमी कितना है वो फाइंड आउट करना है। अंडरस्टूड एवरीवन? अब एक बात बताओ, वो बंदा कुछ पैसा लेकर आया था क्या अपने घर से? कितना लेकर आया था? 2,000। जब वो बंदा अपना पैसा लेकर आया तो कहां इफेक्ट जाना चाहिए? पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट में कौन से साइड में इफेक्ट जाना चाहिए? क्रेडिट साइड में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में चेक करो, क्या करके लिखेंगे? बाई बैंक, और 2000 रुपया उसके अकाउंट में गया क्या? यस, डन। और दूसरा इफेक्ट किधर चला जाएगा? बैंक के डेबिट साइड। चेक करो बैंक के डेबिट साइड में आया है क्या? 2000, हाँ यहाँ पे ये 2C कैपिटल करके यहाँ पे 2000 लिख दिया। अंडरस्टूड एवरीवन अभी तक? डन। अब करना क्या है अपने को? तो यहाँ पे अब हम लोगों को डेफिशिएंसी निकालना है कि व्हाट इज द अमाउंट विच इज लेस इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, क्योंकि हमेशा कौन सा साइड ज्यादा होना चाहिए? क्रेडिट ज्यादा होना चाहिए, बट क्रेडिट यहां पे कम मिलेगा। अब देखो यहां पे ये तीनों टिक है यहां पे, डन। 8000, 10000 एंड 4000, तो इसका टोटल कितना आया? 22000। और इधर कितना आ रहा है अभी जो टिक है उसका? 2000, मतलब कितना कम है? 20000। कौन सा साइड में कम है? कौन सा साइड में? क्रेडिट साइड में कम है। अंडरस्टूड? तो क्रेडिट साइड में मुझे करना कितना है? कितना लाना है? कितना लाना है? 20000 लाना है। अब जो ये 20000 है ये लाएगा कौन? देगा कौन? जब सी बंदा नहीं दे पा रहा है, अपने घर से भी नहीं ला पा रहा है, तो इसको सपोर्ट कौन करेगा? ए और बी, जो सॉल्वेंट पार्टनर है वो सपोर्ट करेगा। अंडरस्टूड एवरीवन? अब ये कितना सपोर्ट करेगा? तो यहां पे जब भी फिक्स्ड कैपिटल मेथड बोलेगा तो यहां पे हम लोगों को कैपिटल रेशियो फाइंड आउट करना है। तो कैपिटल रेशियो क्या हो जाएगा? 34000 है और एक तरफ है 24000, तो इसको छोटा कर दो। तो ये 3030 तो पहले कट, 2 से कटता है ये आएगा 17 और 2 से कटता है आएगा 12, मतलब ये रेशियो बन गया 17:12। तो इसका कैसे टोटल कितना हो जाएगा? 29। तो ये कितना बन जाएगा? 17/29 एंड 12/29। अंडरस्टूड? अब ये जो 20000 है ये दोनों में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अब बताओ कितना आएगा इसका? तो 20000 इंटू 17/29 एंड 20000 इंटू 12/29, हाउ मच इट इज? तो इतना पैसा ये लोग देगा इसको। तो देखो यहां पर 11724 और 8276। अंडरस्टूड एवरीवन? तो इसका जेब तो भर गया, बट किसका जेब कम हो गया? ए का और बी का। तो ये कहां जाना चाहिए? उसके डेबिट साइड में। तो ए का अकाउंट कितना से कम कर देंगे हम लोग? 11724 से। बी को कितना कम कर देंगे? 8276 से। किसके वजह से ये दोनों का अकाउंट कम हुआ? सी। तो यहां लिख देंगे सी कैपिटल अकाउंट। यहां पे किसके वजह से जेब भरा? ए और बी के वजह से। तो ये हुआ फिक्स कैपिटल मेथड, यही चेंज होता है यहां पे। इसके अलावा सब कुछ तो सेम चल रहा था। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर है अभी तक? तो ये हो गया हम लोगों का काम कंप्लीट। अब हम लोग ये करने के बाद व्हाट वी विल डू? ए का बैलेंस करेंगे, बी का बैलेंस करेंगे। अब ए का बैलेंस करने आ रहे हैं तो देखो यहां पे सब कुछ टिक है, सिर्फ एक ये अमाउंट टिक नहीं है, एक ये अमाउंट टिक नहीं है। तो यहां पे हमको इस चीज का डाउट है, क्योंकि आज तक हम ये वाला नहीं लिखे हैं, बट दे आर राइटिंग दिस। ठीक है? तो ऐसा करो, इसके बारे में हम क्लैरिटी देते हैं। अभी इसको स्किप करके अपना वैल्यू फाइंड आउट करो। तो सी का तो मैच हो गया, सी का 20000 इधर कम हो रहा था तो ये 20000 हम लोग इधर लिख दिए, मतलब ये भी 22000 हो गया और इधर भी 22000 हो गया। अंडरस्टूड एवरीवन? क्या यहां पे पैसा लाया या पैसा दिया? कुछ भी नहीं। तो इसका कोई भी दूसरा इफेक्ट कहीं पे भी नहीं जाएगा। आ रहा है बात समझ में? डन। अब किसका अकाउंट बैलेंस करेंगे हम लोग? ए का। तो ए का बैलेंस करो पहले। ये है 34000, इधर कितना हम लोग टिक किए हैं? इतना तक टिक किए हैं। कितना आ रहा है यहां पे? माइनस करने के बाद, कितना आ रहा है? हाउ मच? 8276। अंडरस्टूड? तो ये कहां चला जाएगा? अब यहां पे क्या लिखेंगे? ये जो है अमाउंट, तो यहां बैलेंसिंग फिगर क्या लिखते हैं हम लोग? टू बैंक अकाउंट, इतना पेमेंट करके छोड़ देंगे। तो 8276 इसको पेमेंट करेंगे। दूसरा इफेक्ट किधर जाना चाहिए? बैंक अकाउंट के क्रेडिट। लिख दो बैंक अकाउंट के क्रेडिट में। यहां पे हम अमाउंट चेंज कर रहे हैं अभी, 8276। अब दूसरा का निकालो, बी का। ये अमाउंट इधर टिक है मेरा 24000 और इधर इतना टिक है। कितना आ रहा है? 1724। डन। तो ये किधर चला जाएगा फिर से? 1724। तो ये अमाउंट भी कट। अब क्योंकि ये अमाउंट हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं, मतलब ये अमाउंट भी ये लोग नहीं ला रहे हैं, तो ये भी कट। डन। तो मेरा बाहर कितना आएगा? 2000। तो अब सारा टिक, ये भी टिक, ये भी टिक, ये भी टिक। अब इसका टोटल करो एक बार, इसका टोटल 25 और 2 27। अब इसका टोटल करो,
5 12 8 2 और 17 तो 27,000। तो बात वही हो गया। अंडरस्टूड एवरीवन? और ये मैच कर गया। दे आर इंक्लूडिंग दिस। ये वाला अब क्यों इंक्लूड कर रहा है ये नहीं समझ रहा है मुझे। एक बार देखते हैं फिक्स कैपिटल मेथड कहीं पे लिखा है क्या, उतना पैसा लेकर आना होगा। हाँ सुन लो, बस जाने दो। अब एक चीज करना है यहाँ पे, ये थर्ड पॉइंट दिया है यहाँ पे, सुनो इधर, व्हाट दे हैव रिटन। तो अभी आप बुक्स के साथ मैच कर जाएगा। अब सुन लो यहाँ पे, व्हाट वी विल डू, इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट द सॉल्वेंट पार्टनर मस्ट ब्रिंग कैश equal to the amount of loss on realization which is immaterial and useless। आया बात समझ में? मतलब जितना भी लॉस है रियलाइजेशन अकाउंट का, तो रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस कितना था बच्चा, जो कि ए और बी के जेब में जा रहा था 10,000। तो ये लॉस जितना भी वहां दिखेगा उतना इक्वल अमाउंट वो पैसा लेकर आएगा। कौन पार्टनर? सॉल्वेंट पार्टनर। तो देखो यहाँ पे सॉल्वेंट पार्टनर 10,000 ये लेकर आएगा, 10,000 ये लेकर आएगा। तो क्योंकि ये 10,000 लाएगा तो यहाँ पे भी 10,000 आ जाएगा, यहाँ पे भी 10,000 आ जाएगा, टोटल यहाँ 22,000 हो जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? तो कभी भी अगर लॉस दिखे तो यहाँ पे करना क्या होगा, जितना अमाउंट वहां पे है उतना अमाउंट ये भी लेकर आएगा। लॉस का प्रॉफिट रहता तो कोई कुछ नहीं करना होता, बट लॉस रहेगा तो कौन लेकर आएगा इक्वल अमाउंट? सॉल्वेंट पार्टनर्स। और बाकी का समझ में आया कैसे किए सो? तो दिस वाज फिक्स्ड कैपिटल मेथड। आया बात समझ में? डन। अब कौन सा मेथड जा रहे हैं हम लोग? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। बस 5 मिनट में वो भी समझ में आ जाएगा। अभी तक इतना समझ में आया सबको? डन। अब समझ में आ रहा है बच्चा? हाँ या ना? अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में करेंगे क्या? तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर सिर्फ कैपिटल अकाउंट में चेंज होगा। तो इसका मतलब रियलाइजेशन अकाउंट जैसे बना था वैसे ही बनेगा, बैंक अकाउंट जैसे बना था वैसे ही बनेगा। थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, शायद हो, नहीं होगा, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो बैंक अकाउंट भी वैसे ही बनेगा। तो सिर्फ चेंजेस कहां पे हो रहा है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब करेंगे क्या आप लोग? अब देखो यहाँ पे नाउ, देखो यहाँ पे कौन कौन सा अमाउंट आपको मालूम है और टिक है वो बताओ। क्या ये अमाउंट 34,000, 24,000, 8,000 कैसे आया वो पता है? हाँ या ना? ये 10,000, 10,000, 10,000 कैसे आया वो पता है? अब जैसे ही ये 10,000, 10,000 आया तो क्या यहाँ पे 10,000, 10,000 आया वो अब समझ में आ गया? डन। उसके बाद ये 4,000, 4,000, 4,000 ये समझ में आया क्या? डन। ये 2,000 समझ में आया क्या? गजब, सब कुछ समझ में आ गया। अंडरस्टूड? अब जो टिक नहीं हुआ है ये नहीं समझ में आया, तो यही हम लोगों को समझना है। अंडरस्टूड? अब फिर से क्या काम करेंगे? वही काम करेंगे जो इससे पहले कर रहे थे। क्या कर रहे थे लास्ट मोमेंट में? सी का डेफिशिएंसी निकाल रहे थे, क्योंकि सी इंसॉल्वेंट हो गया। कितना है डेफिशिएंसी? कितना है उसका डेफिशिएंसी? ये क्या हो रहा है? हाँ हो रहा है। सी का कितना डेफिशिएंसी है? 20,000। अब 20,000 फिर से कौन लाएगा? ए और बी। अब कौन सा रेशियो में लाएगा बस वही देखना है अपने को। इससे पहले कौन सा रेशियो में ला रहा था फिक्स कैपिटल मेथड में? कैपिटल रेशियो में ला रहा था। अब यहां पे थोड़ा चेंज हो जाएगा। जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अगर बोले तो इन दिस केस वी हैव टू चेंज द रेशियो। अब रेशियो क्या हो जाएगा वो देखना है। तो रेशियो यहां पे हम लोगों को करना क्या है? तो यहां पे हम लोगों को कैपिटल अकाउंट लिखना है। किसका? ए का एंड 2 पार्टनर है ना, या 3 पार्टनर है? 2 पार्टनर, यही दोनों का निकालना है हम लोगों को। डन। ए का और बी का, क्योंकि सी इंसॉल्वेंट है तो 2 पार्टनर का। इसका कैपिटल अकाउंट कितना था? 34 एंड 74, 24 बराबर है, इतना ही इतना था कैपिटल। अब हम लोगों को बैलेंस शीट में जाना है और चेक करना है यहां पे कोई ऐसा आइटम है क्या जो कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को चेंज करेगा। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को चेंज करेगा। तो कैपिटल अकाउंट तो एज इट इज लिख दिए। क्या ये क्रेडिटर्स पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है? हाँ या ना? क्रेडिटर्स और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का कोई लेना देना है? नहीं। उधर जाओ, सन्ड्री एसेट कोई लेना देना है उसका? नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या उससे इसका बैलेंस चेंज होगा? होगा। तो ये हम लोग यहां पे चेंज करेंगे। आया बात समझ में? अब बताओ, पहले था 34,000 और 24,000, तो ये कौन सा साइड में हम लोग लिख रहे थे? क्रेडिट साइड। और ये कौन सा साइड में अब लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डेबिट साइड। तो जिसके वजह से यहां पे जो आएगा अमाउंट वो प्लस में करेंगे या माइनस में करेंगे? माइनस। वेरी गुड। तो ये माइनस करेंगे, किसकी वजह से? प्रॉफिट एंड लॉस के वजह से। अब यही जनरल रिजर्व रहता
तो जनरल रिजर्व की वजह से यहां पे क्या होता, अमाउंट आता बट ऐड होता। आ रहा है बात समझ में? तो यही काम यहां पे करना है, मतलब जो भी बैलेंस शीट से जिसके वजह से मेरा कैपिटल अकाउंट चेंज होगा उसका इफेक्ट यहां पे देंगे। अंडरस्टूड? अब इसका इफेक्ट दो, तो यहां पे प्रॉफिट और लॉस कितना दे रहा है, व्हाट वाज द अमाउंट, 12,000। दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कौन सा रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा उन लोगों का, अपना रेशियो में उन लोगों का, तो कितना कितना बटेगा उन लोगों को, नहीं टोटल बटेगा ना, तो उसके जेब में कितना आएगा प्रॉफिट एंड लॉस की वजह से, 4 आएगा ना भाई, क्योंकि तीनों को बट रहा है 12,000, तो 4 तो इसके जेब में आया 4, इसके जेब में आया 4। अब इसका बैलेंस कितना बन रहा है, बचा 30, और इसका कितना बचा 20। अब ये रेशियो में हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा वो डेफिशिएंसी को, बस यही डिफरेंस है इसके अंदर। तो इसका रेशियो कितना बन जाएगा, इधर का 4 0 कट 4 0 कट 3:2। अब ये 20,000 को बांट दो 3:2 में, कितना 12,000 एंड 8,000। चेक कर लो इधर, अब यहां पे सिर्फ वही चेंज होगा, ये 12,000 देगा, ये 8,000 देगा, उसके जेब से कितना कम हो जाएगा 12,000 8,000। अब फिर से बैलेंसिंग करेंगे, इधर आएगा 18,000, इधर आएगा 12,000। तो पहले से ये फिगर पता था, ये भी 10 पता था, 10 पता था, 2 पता था, 5 इधर से ये पता था, ये 8। अच्छा यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये अमाउंट चेंज हो जाएगा, तो फिर से बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे अब अमाउंट 18 और 12, ये 18 12 ये देखेंगे, ये टैली ये टैली। अंडरस्टूड एवरीवन? आया बात समझ में? डन। तो ये हो गया इन केस ऑफ 1 और मोर पार्टनर इंसॉल्वेंट। अब बच क्या गया, इन केस ऑफ ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एंड देन पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड देन कुछ और पार्ट है जो अमलगमेशन या फिर कन्वर्जन से रिलेटेड है। मतलब नेक्स्ट क्लास में अपना ये चैप्टर पूरा हो जाएगा कंप्लीट, दैट मीन्स टुमारो। आया बात समझ में? उसके बाद से फिर हम लोग दूसरे पे मूव करेंगे। आया बात समझ में? डन एवरीवन? विद दिस आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, यू ऑल कैन लीव। टुमारो ऑल्सो लेक्चर एट 6 चलेगा। थैंक यू। ऑनलाइन मोड समझ रहा है बच्चा? यस सर।